बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। भाइयों और बहनों, पुस्तक भोगेगा अपना किया रे, इस पर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। ये पुस्तक करोथा कांड को लेकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों ने लिखी है। और इस पुस्तक को लिखने का तात्पर्य यह है कि बेवजह निर्दोष संत को और उसके भक्तों को सताने की आखिर क्या सज़ा मिलती है। आज हमारा इस पुस्तक पर यह तीसरे नंबर का वीडियो है। पिछली वीडियो में आप जी ने देखा करोथा कांड 2006 के बाद किस तरह से जिन जिन लोगों ने करोथा कांड के ऊपर हमला करने में अपनी भूमिका निभाई थी, कुछ लोग गांव डीगल के थे, कुछ झज्जर के थे, कुछ बागपुर गांव के थे, और उसके बाद कैसे उन परिवारों का सर्वनाश हुआ। तो भाइयों और बहनों, इसी दिशा में अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तक पर आज हमारा ये तीसरे नंबर का वीडियो है और इस पुस्तक पर वीडियो बनाने का हमारा मकसद है कि हम कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें और निकट भविष्य में किसी भी प्रकार की गलती करने से बचें। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले पूज्य गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्टहरण, मंगलकरण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समृत कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों, पिछली वीडियो में हमने इस पुस्तक भोगेगा अपना किया रे, हमने पढ़ा कि किस प्रकार से करोथा कांड के समय कुछ गांव वालों ने आर्य समाजी जो आचार्य हैं उनके बहकावे में आकर सतगुरु रामपाल जी का विरोध किया, भक्तों के साथ में बदतमीजी की। सतगुरु रामपाल जी को बेवजह 21 महीने रोहतक की सुनारिया जेल में रहना पड़ा, भक्तों को भी व्यर्थ में यातनाएं सहन करनी पड़ी। और उसके बदले में किस प्रकार से आगे चलकर कर्मफल के तहत उन तमाम गांव वालों ने आने वाले समय में अपना सर्वनाश करवाया। किसी का बेटा अकाल मौत मरा, किसी की बेटी, किसी की पत्नी,
तो स्वयं भुगत भुगत कर तड़फ तड़फ कर मरा। अब पुस्तक का लेखक कह रहा है कि भाई देखो, तमाम गांव वाले बुरे नहीं हैं, जिन जिन लोगों ने गलतियां की हैं उन्होंने सज़ा पाई है, लेकिन हमारा मकसद पूरे गांव को दोष देने का नहीं है। सतलोक आश्रम करोथा के आसपास गांव के सभी व्यक्ति बुरे नहीं। इस पुस्तक में ये जानकारी देकर हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, हम सतर्क करना चाहते हैं कि आप परमात्मा से डरो, शुभ कर्म करो। हम मानते हैं कि डिग्गल, करोथा तथा बागपुर तथा आसपास के गांव के सभी व्यक्ति बुरे नहीं हैं। कुछ व्यक्ति ही दुष्ट हैं जो अन्य को गुमराह करके अपराध करा रहे हैं। गांव डिग्गल का मांगेराम पुत्र पृथ्वी एक बैड एलिमेंट है। यह औरों को भिड़ाकर स्वयं पीछे खिसक जाता है। करोथा आश्रम पर आक्रमण कराने तथा गांव डिग्गल के भोले भालों को शराब पिलाकर झगड़े के लिए उकसाने में इस व्यक्ति की अहम भूमिका रही, परंतु इसको और इसके परिवार के किसी सदस्य को कहीं खरोच तक नहीं आई। कारण यह है कि यह औरों को आगे करके स्वयं भाग जाता है। पुस्तक का लेखक क्या कह रहा है कि ये जो मांगेराम नाम का व्यक्ति है ना गांव करोथा का, ये क्या करता है, ये और व्यक्तियों को भिड़ाकर, भ्रमित करके, उकसाकर आगे कर देता है और खुद पीछे खिसक जाता है, जिस कारण से इस व्यक्ति पर अभी तक कोई खरोंच नहीं आई है। लेकिन भाइयों और बहनों, बात ऐसी नहीं है। चाहे खुद आगे आकर गलती करो, चाहे किसी दूसरे को उकसाकर गलती करवाओ, दोष बराबर है। मेन कारण क्या है, अभी इस व्यक्ति के पुण्य कर्म अधिक हैं पूर्व जन्मों की भक्ति के, और जिस दिन इस व्यक्ति के पाप का घड़ा भरेगा, इसके पुण्य नष्ट होंगे। और पुण्य नष्ट उस समय ज़्यादा होते हैं जब कोई व्यक्ति भक्तों और संतों के साथ में बेवजह ईर्ष्या करता है। तो अभी इस व्यक्ति मांगेराम के पास में पूर्व जन्म की भक्ति के कारण संचित किए गए पुण्य बाकी हैं, जिस कारण से अभी इसके ऊपर कोई विशेष खरोच नहीं आ रही है। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार वालों को, हम साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन सूचित करना चाहते हैं कि ठीक इसी प्रकार वर्तमान में आप सतलोक आश्रम के मुख्य लोगों को जो विशेष दिक्कत नहीं आ रही है, परेशानियां नहीं आ रही है, बरवाला कांड में विशेष भूमिका निभाने के बावजूद भी, और बाकी लाखों की संगत बेचारी अकाल मौत मर रही है। हजारों की संख्या में भगत इसार की तारीखों पर जाने वाले अकाल मौत मरे। अपने घर पर बैठे भगत हजारों की संख्या में अकाल मौत मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सतलोक आश्रम वालों ने उनकी तमाम प्रकार की मर्यादाएं तुड़वा रखी हैं। 2014 बरवाला कांड के बाद से गुरुदेव के भक्ति विधान के विपरीत आप लोगों ने तमाम प्रकार के मनवश कुकर्म करवाकर, कभी धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाकर, कभी संगत को हरियाणा के जाट आरक्षण में बैठाकर, संगत के दान धर्म का पैसा उन आरक्षण वालों को दिलवाकर, कभी राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल जैसे की सीबीआई जांच का समर्थन करवाकर, तो राजपूत करणी सेना को 5 लाख रुपए नगद देकर, कभी अयोध्या में आन उपासकों के लिए भंडारा लगवाकर, कभी रोहतक में परशुराम की जयंती में भगत समाज को बैठाकर, ये तमाम प्रकार के कुकर्म जो आप सतलोक आश्रम वालों ने करवाए हैं। लेकिन फिलहाल आप सतलोक आश्रम के मुख्य लोगों पर कोई समस्या नहीं आ रही है और संगत की दुर्गति हो रही है। कारण वही सेम है, क्योंकि अभी आप सतलोक आश्रम वालों के यानी सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों के पुण्य अधिक हैं। मर्यादा तो हालांकि सबकी टूटी हुई है, आश्रम वालों की भी, गुरुदेव के परिवार वालों की भी और नादान संगत की भी। लेकिन भाई जिसकी बैटरी चार्ज है, गुरुदेव भगवान कहते हैं वो चाहे कितने खोटे कर्म क्यों ना करो, उसको खरोंच भी नहीं आएगी। जिस प्रकार एक व्यक्ति तो भक्ति करते करते भी दुखी है, समस्याओं का सामना कर रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो भक्ति नहीं करता, सारा दिन बकवाद करता है, शराब पीता है, शराब का ठेका खोल रखा है, मांस खाता है और उसकी मौज हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी उस व्यक्ति के पुण्य ज़्यादा हैं पूर्व जन्मों के, और जिस दिन उसके पाप कर्म उजागर होंगे, पुण्य समाप्त होंगे, फिर देखना उनकी दुर्गति कैसे होगी। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले जो वर्तमान में
काल प्रेरणा से आप और हमें बड़े सुखी नज़र आ रहे हैं। सारे उल्टे कर्म करते करते भी ये लोग मौज मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें लगता है कि हमारा तो बाढ़ भी वाक़ा नहीं हो रहा। लेकिन भाई और बहनों, जिस प्रकार से उस मांगे राम व्यक्ति के साथ में आगे जो बनेगी, जब उसके पाप कर्म उजागर होंगे, पुण्य खत्म होंगे, ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी संत के भक्तों की मर्यादा तोड़वाने के दोषी बन चुके हैं। और इस दोष की आगे चल के आप भाई बहन क्या सज़ा भुगतेंगे, ये परमात्मा का भक्ति विधान ही डिसाइड करेगा। तो क्या कहा जा रहा है, इस व्यक्ति की अहम भूमिका रही, परंतु इसको और इसके परिवार को किसी सदस्य को कहीं खरोच तक नहीं आई। कारण यह है कि यह औरों को आगे करके स्वयं भाग जाता है। प्रत्येक गांव से आश्रम की दूरी लगभग 2 किलोमीटर से अधिक है। डिगल गांव से 4 किलोमीटर दूर है। आप जी को आश्रम के संत तथा भक्तों से क्या परेशानी थी? किसी सिरफिरे व्यक्ति की बातों में आकर आप जी ने जुल्म किया, उसकी हानि उठा रहे हो। विवेक से कार्य करना चाहिए। जिन भाग्यवानों ने संत रामपाल जी महाराज के बताए भक्ति मार्ग को स्वीकार किया, उनको कितना लाभ हुआ, पढ़िए इसी पुस्तक के पेज नंबर 47 पर आगे। अब आगे क्या लिखा जा रहा है, डिग्गल गांव के तथा अन्य सर्व भगत सुखी। गांव डिग्गल में जितने भी आश्रम के भगत हैं, सर्व सुख से बसे हैं। भगत सुरेश दास पाना गांजा गांव डिग्गल का उदाहरण भी प्रत्यक्ष है। यह स्वयं शराब पीता था, नालियों में गिरा रहता था। इसकी धर्मपत्नी यशवंती को दौरे पड़ते थे। सुरेश ने शराब त्याग दी, वह देवता बन गया। बहन यशवंती, पत्नी सुरेश उसी समय से स्वस्थ हो गई। परमात्मा का कमाल देखिए कि भगत सुरेश के दोनों लड़के दिल्ली पुलिस में एक ही समय की भर्ती में नौकरी लग गए। एक पैसा नहीं लगा। गांव वालों ने कहा कि कितने रुपए दिए रिश्वत के? भगत ने कहा, मेरे पास पैसा देने को कहाँ है, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपया से परमात्मा कबीर जी ने दया की है। ये बात गांव वालों के गले नहीं उतरी। डिगल गांव के भगत निर्विकार तथा अन्य सर्व भगत सुखी जीवन जी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को विश्व के उद्धार के लिए परमात्मा ने भेजा है। परमात्मा ने नहीं भेजा, सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही परमात्मा हैं। ये लेखक की अपनी ज्ञानहीनता है। जो विरोध कर रहे हैं वे बाद में रोया करेंगे। संत रामपाल जी महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये परमात्मा के भेजे अवतार हैं। कृपया प्रमाण इसी पुस्तक के पेज नंबर 72 से 124 पर भविष्यवाणियां जो सत्य सिद्ध हो रही हैं। आगे लेखक क्या लिखता है, करोथा गांव में किए का फल मिला। यानी जिस प्रकार से डिग्गल गांव वालों को संत सताने की सज़ा मिली, भक्तों को सताने की सज़ा मिली, बागपुर गांव वालों को संत व भगत सताने की सज़ा मिली, उसी प्रकार करोथा गांव के लोगों को क्या दंड मिला। करोथा गांव के व्यक्ति अधिकतर अपने काम तक सीमित हैं। उनको आर्य समाज के लोगों ने भ्रमित किया। अधिकतर व्यक्ति फिर भी निष्पक्ष रहे। कुछ दुष्ट टाइप के व्यक्ति, शराबी, कवाबी, अपराधी किस्म के व्यक्तियों ने ही दुष्ट आचार्यों का साथ दिया और शतलोक आश्रम करोथा पर आक्रमण करने के लिए आर्य समाजियों के साथ गए, जो पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुए। उनको हरियाणा सरकार ने 50-50 हज़ार रुपये इनाम दिया। 12 जुलाई 2006 के करोथा कांड के 2-3 महीनों के पश्चात पप्पू पुत्र सूबे के परिवार के 7 सदस्य दुर्घटना में मरे। उस जीप दुर्घटना में करोथा गांव के 16 व्यक्ति आश्रम के पास मर गए। मरने वालों में 7 तो एक ही परिवार के थे। जो घायल जीवित बचे थे वे रोहतक के PGI-MS अस्पताल में दाखिल करवाए गए। वहाँ पर एक भगत अपने रिश्तेदार से मिलने गया था। जो घायल हुए थे वे बता रहे थे कि जीप जब आश्रम से आधा किलोमीटर थी, नहर से पार होते ही आश्रम स्पष्ट दिखाई देता है। किसी यात्री ने पूछा कि यह सामने क्या है। उसी समय मरने वाले संत रामपाल जी महाराज को गालियां देने लगे। 20 सेकंड के पश्चात धमाका हुआ। केवल वही व्यक्ति मरे जो बुरी बुरी गालियां संत जी को दे रहे थे। गांव के भक्तों ने बताया कि ये सभी मरने वाले आश्रम की बहन बेटियों को बहुत बुरा कहते थे। संत रामपाल जी महाराज को भी गालियां दिया करते थे। उनकी मुँह कान यानी शोक व्यक्त करने हरियाणा का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गया। इससे स्पष्ट है कि सब आपराधिक कर्म इसी का कराया हुआ है। किसका? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। सतलोक आश्रम वाले कह रहे हैं कि सारे के सारे ये कुकर्म, करोथा कांड, लोगों को उकसाना,
आर्य समाजियों के माध्यम से आश्रम पर आक्रमण करवाना, ये सारे कर्म किसने करवाए? उस समय हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और भाई और बहनों, उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने 2019 में फिर से हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमर तोड़ मेहनत की। हरियाणा की संगत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो करोथा कांड का मुख्य अपराधी है, उसको वोट भी डलवाए, उसको सपोर्ट भी किया। अब आप समझ सकते हैं भाई और बहनों, सबसे बड़े गुरुद्रोही कौन हैं। नहीं तो हरियाणा में एक एक परिवार के 10-10 सदस्य दुर्घटना में मरे हैं। किसी का शोक व्यक्त करने मुख्यमंत्री नहीं गया। तो उस दुर्घटना में घायल हुए थे, उनमें से एक भोगल नाम का अपराधी तो पागल हो गया, पैर खराब हो गए, 2.5 वर्ष तक भुगत कर मरा। करोथा गांव का एक नसीन नाम का नाई भी आश्रम के संत तथा भक्तों को बहुत गालियां देता था। उसी दुर्घटना में टांग के चोट लगी, 2.5 वर्ष भुगत कर मरा। गांव करोथा का एक हरिचंद पुत्र लालचंद, जो छुडानी आश्रम के महंत का विशेष चेला था, भक्तों तथा संतों को बहुत गालियां देता था। उसका सतीश नाम का बेटा उसी दुर्घटना में घायल हुआ, कोमा में चला गया, एक हाथ एक पैर काम छोड़ गया, फिर भुगत कर मरा। इस व्यक्ति ने आश्रम के प्रति बहुत गलत आरोप लगाए थे तथा लोगों को जैली गंडासे लेकर आश्रम पर आक्रमण करने के लिए लाउड स्पीकर लगाकर प्रेरित किया था। इसको छुड़ाने के अवधूत आश्रम के महंत से पैसे तथा प्रोत्साहन मिला था। इसने कढ़ाई चढ़ाकर बदमाशों को लड्डू जलेबी खिलाई थी। इसके पश्चात गांव करोथा में कहर का सिलसिला शुरू है। नंबर 1, राजेश उर्फ कचरा पुत्र सुबे नाम का करोथा गांव का व्यक्ति 12 जुलाई 2006 के करोथा कांड में आक्रमणकारी था। इस दुष्ट व्यक्ति ने दिल खोलकर पाप किया, आर्य समाजियों से रुपयों में बिक गया, गांव के भोले भाले नौजवानों को बहकाकर आश्रम पर आक्रमण करने गया था। आश्रम के भक्तों के घरों को आग लगाने के लिए करोथा के व्यक्तियों को उकसाया था और भी घने भक्तों को पेशी के दौरान रोहतक पीटा करता था। संत रामपाल दास जी महाराज तथा भक्तों पर सन 2006 में बनाए गए झूठे मुकदमों में झूठा गवाह भी था। क्या कह रहा है लेखक? लेखक कह रहा है कि इस व्यक्ति ने संत रामपाल जी के भक्तों को बहुत ज़्यादा मारने और पीटने के लिए लोगों को उकसाया। जब भगत तारीखों पर जाते थे उनको मारते थे, पीटते थे। और क्या किया था? और इसने संत रामपाल जी के मुकदमों में झूठी गवाही भी दी। तो भाई सतलोक आश्रम वालों, जो शिक्षा तुम इन गांव वालों को दे रहे हो, क्या तुम्हारे ऊपर लागू नहीं है? मुझ पवन दास की 12 अगस्त 2025 की इसार कोर्ट की तारीख पर मेरे साथ गए 2 भक्तों को आप सतलोक आश्रम वालों ने, सतलोक आश्रम के मीडिया प्रभारी चांद राठी ने गुंडे भेजकर सतलोक आश्रम धनाना से, जिनका मुखिया था बसंत सैनी गांव गांद्रा जिला रोहतक वाला, जो सतलोक आश्रमों में सारनाम देता है, क्या आप लोगों ने उन भक्तों की बेवजह पिटाई नहीं करवाई? और ये चांद राठी सतलोक आश्रम का मीडिया प्रभारी, ये खुद मेरे 420 के झूठे मुकदमे में गवाह है। इसने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दे रखी है कि मैंने, पवन दास ने संत रामपाल जी के भक्तों से ठगी की है, भक्तों को पैसे लेकर लूटा है। क्या चांद राठी जी, आपने झूठा मुकदमा सतगुरु रामपाल जी से मेरे ऊपर नहीं करवा रखा? क्या आपने झूठा मुकदमा धार्मिक भावना भड़काने का झज्जर के बहादुरगढ़ में मेरे ऊपर नहीं लगवा रखा? क्या आपने झूठा मुकदमा मेरे ऊपर सोनीपत के बड़ौदा थाने में नहीं लगवा रखा? तो आने वाले समय में आपको क्या कर्मदंड भोगना पड़ेगा, उस पर भी थोड़ा बैठकर विचार कर लेना। इस अपराधी ने अपने साथ अपने बाप को बेमौत मरवाया। ये सतलोक आश्रम वाले भी बहुत सारे भक्तों को उल्टे कर्म करवाकर बेमौत मरवा रहे हैं और आगे भी मरवाएंगे अगर संगत नहीं संभली तो। तथा स्वयं भी बेमौत मारा गया। इसने किसी की बहन बेटी को बुरा भला कहा था। उसी के प्रतिशोध में कुछ हथियारबंद लोगों ने कचरे के घर पर आकर ही गोली मार दी। इसके पिता की तो वहीं पर मौत हो गई। ये अपराधी 10 दिन तक रोहतक PGIMS में भुगत कर मरा, अपने किए का फल भोगा। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज दिल्ली वाला
जो उत्तर प्रदेश का शामली आश्रम संभालता है, क्या उसने मुझ पवन दास को मोबाइल पर गाली नहीं दी थी कि तेरी बेटी को मैं कोठे पर बैठा दूंगा और तेरे मुंह में मूतूंगा मैं अगर हमारे खिलाफ कुछ बोला तो। और सतगुरु रामपाल जी का चाचा का लड़का सुरेश धनाना वाला, सतगुरु रामपाल जी के छोटे भाई महेंद्र का लड़का अमित, क्या इन लोगों ने मुझ पवन दास को जी भरकर माँ बहन की गालियां नहीं दी? क्या आप सतलोक आश्रम के कोऑर्डिनेटर साध संगतियों में बेवजह जा जाकर बेचारे निर्दोष भक्तों की मार पिटाई नहीं करते? पुलिस प्रशासन को बीच में डालकर साध संगतियां नहीं रुकवाते? क्या मुझ पवन दास की आप लोगों ने 3 बार बेवजह पिटाई नहीं की? तो भाई आप लोग भी तैयार रहिए, भोगेगा अपना किया रे, पावेगा अपना किया रे। नंबर 2, करोथा गांव का सोनू पुत्र अशोक अनुसूचित जाति का। यहाँ पर भाई और बहनों लेखक के द्वारा जो शब्द लिखा गया है अनुसूचित जाति का, इसका यहाँ पर कोई औचित्य नहीं बनता है। जिसने करोथा आश्रम पर 12 जुलाई 2006 को आक्रमण किया, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, हरियाणा सरकार से 50,000 रुपये इनाम प्राप्त हुआ, वह दोषी बाद में फांसी पर लटक कर मरा, अपने किए पाप का कर्म भोगा। नंबर 3, करोथा गांव का देवेंद्र उर्फ काड़ू पुत्र ईश्वर 12 जुलाई 2006 को आश्रम पर आक्रमण करने गया, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, सरकार से 50,000 रुपये इनाम पाया, कर्जे से दुखी होकर घर छोड़कर भाग गया। पता नहीं कहाँ मरा है या जीवित है, 5 वर्ष से लापता है। वह भक्तों और संत रामपाल जी महाराज को बहुत गालियां देता है। आगे नंबर 6, करोथा गांव का जय भगवान पुत्र गरीबा नाम का आदमी पहले संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था। उसकी बेटी 10 वर्ष से तड़प रही थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के पश्चात स्वस्थ हो गई। बाद में यह अपराधी गुरुद्रोही होकर भक्तों को रोहतक पेशी पर पहचान बताता था कि यह उनका शिष्य है। अन्य किसी गांव तथा आसपास के गांव के आदमी भक्तों को पीटा करते थे। जिनके घरों में वर्तमान में कहर हो रहा है, अधिकतर भुगत कर मर चुके हैं। स्वयं जय भगवान जहर खाकर मरा। नंबर 5, करोथा गांव का जसवीर उर्फ जस्सड़ पुत्र टेका इतना दुष्ट था कि जब भगवान के घर करोथा के भक्तों व संत के साथ की अत्याचार का लेखा होगा तो ये पहली लाइन में पहला व्यक्ति होगा जो इतना जालिम और दुष्ट था। इसने पेशी पर आने वाले भक्तों को बहुत तंग किया, उनके सिर फोड़े, घायलों को भी पीटता था, अभद्र गालियां देता था। इसने आर्य समाजियों से रुपए लेकर उनका गुलाम बनकर शराब पिलाकर जवान बच्चों को लाकर आश्रम के भक्तों पर जुल्म करता तथा करवाता था। इस दुष्ट का जब अंत आया तो इसने गांव करोथा के ही एक परिवार की लड़की पर गलत नज़र की, जिस कारण से ये लड़की के परिवार वालों ने अपने घर बुलाकर उस दुष्ट जसवीर की गुदा में डंडा ठोक दिया। और भाई 12 अगस्त 2025 मुझ पवन दास की तारीख पर चांद राठी के कहने पर बसंत सैनी जो 10-12 गुंडे लेकर आया था मेरी पिटाई करने के लिए, और मेरे साथ गए 2 भक्तों को जमकर पीटा भी। साथ में ये बसंत सैनी भगत होने के बावजूद किराए से एक लड़की लेकर आया साथ में। उस लड़की के माध्यम से हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगवाना इसका मकसद था। तो भाई अगर उस गांव वाले की गुदा में डंडा घुसा और फिर उसकी दुर्गति से मौत हुई तो भाई बसंत सैनी और चांद राठी जो आप लोग मुख्य भूमिका निभा रहे हो भक्तों को परेशान करने में, तुम्हारे क्या घुसेगा क्या निकलेगा आने वाले समय में, ये परमात्मा का विधान तय करेगा। जिस कारण से उस अपराधी की मौत कई दिन भुगतकर रोहतक मेडिकल में हुई। करोथा गांव के सुंदर पुत्र सहजू ने करोथा के एक भगत के ट्रैक्टर पर तेल डालकर आग लगाई थी। भगत को तो परमात्मा ने नया ट्रैक्टर दे दिया। सुंदर अपराधी भक्तों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता था। इस जालिम दुष्ट के ढाबे पर भूखी कुतिया आ गई। उसको रोटी डालना तो दूर, तेल डालकर जिंदा जला दिया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह अपराधी भक्तों को कितना सताता होगा। इसने अपने किए का दंड भोगा। इसकी दिमाग की नस फट गई। 4 वर्ष बेहोश कोमा में रहा, तब इस अपराधी का अंत हुआ। अरे भैया, इस प्रकार की घटनाएं तो सतलोक आश्रम के बड़े बड़े भक्तों के साथ में घट चुकी हैं। आप सतलोक आश्रम वालों ने खुद एक पुस्तक लिखी है, करोथा कांड का रहस्य, और सच बनाम झूठ और न्यायालय की गिरती गरिमा। और आप खुद सतलोक आश्रम वाले, जब आप लोगों की कोर्ट में तारीखें पड़ती थी
तो तारीखों पर जाने से बचने के लिए आप लोग क्या क्या एफिडेविट लगाया करते थे। बसंत सैनी पागल हो गया, पीजीआईएमएस में उसको भर्ती करवा दिया गया, वो रात को ही हॉस्पिटल छोड़कर भाग गया, हमें मिल ही नहीं रहा। तो ये दुर्गति तो आप आश्रम वालों की भी खूब हुई है भाई, ये दुर्गति तो आप आश्रम वालों की भी खूब हुई है। और वही दुर्गति उन गांव वालों की हुई। तो गांव वालों की तो इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने गलती की। फिर आप सतलोक आश्रम से जुड़े बड़े बड़े भक्तों की दुर्गति क्यों हो रही है भाई? आप लोगों की ऐसी दुर्गति क्यों हुई जो आप लोग पागल हुए मुकदमों के कारण? आप लोग हॉस्पिटल छोड़ छोड़ के भागने लगे पागल होकर। तो आप लोगों की दुर्गति क्यों हुई? तो गलती पर कहीं न कहीं आप लोग भी तो हैं। नंबर 7, करोथा गांव का आदमी करतार पुत्र रूपचंद आश्रम पर आक्रमण करने गया, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, सरकार से 50,000 रुपये इनाम प्राप्त किया, भक्तों को गाली देता, दुर्व्यवहार करता था, भक्तों के घरों को आग लगाने की कोशिश की, वह 1.5 वर्ष भुगत कर मरा। और सतलोक आश्रम वालों, जब दिल्ली में सात संगति थी, आप सतलोक आश्रम वालों ने दिल्ली पुलिस को पैसे देकर शराब पिलाकर और बीच भोग की आरती में तुम लोगों ने अपने गुरु की भोग की आरती भी पूरी नहीं होने दी। परमात्मा की फोटोएं नीचे गिरा दी, ज्योति नीचे गिरा दी, हलवा नीचे गिरा दिया, और बीच आरती में तुम सतलोक आश्रम वालों ने पुलिस के माध्यम से बेचारे भोले भाले सात संगति वाले भक्तों को मारना और पीटना शुरू किया, और मार मार कर उनको वहां से भगा दिया। और कुछ भक्तों को साथ में पुलिस ले गई और पुलिस ने बेरहमी से तुम लोगों के कहने पर उन भक्तों को पीटा। तो आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या होगा भैया? परमात्मा समदृष्टि है, पक्षपात नहीं करता, भोगेगा अपना किया रे। गांव करोथा का पाड़े पुत्र ओमल भक्तों को तंग करता था, आश्रम जाने से रोकता था, आर्य समाजियों से रुपए लेकर जुल्म कर रहा था। 2 वर्ष पश्चात जहर की गोलियां खाकर मरा। नंबर 9, नरेश पुत्र धर्म सिंह काठमंडी रोहतक, इसकी पत्नी पागल थी, रोहतक पागल वार्ड में दाखिल थी। लड़की के मामा जी ने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले रखा था। वे उस लड़की को संत रामपाल जी महाराज के पास लेकर गए, वह तुरंत स्वस्थ हो गई। नरेश तथा उसकी पत्नी ने नाम लिया, सुख का जीवन जीने लगे। करोथा कांड के पश्चात गुरुद्रोही हो गया, गुरु जी को गालियां देने लगा। पाखंडी मधु परमहंस रांजड़ी जम्मू वाले नकली संत से नाम ले लिया। 2 वर्ष पश्चात किसी के घर चिनाई का कार्य करने गया था, छत से गिरकर मर गया। करोथा गांव जिला रोहतक में 10-15 दिन में मौत हो जाना आम बात है। जिला रोहतक के करोथा गांव में मौत का कहर शेष पढ़ें 166 नंबर पेज पर। अब इसके बाद भाइयों और बहनों दूसरा गांव है गांव बरहाना में मौत का कहर। यानी गांव बरहाना के जिन जिन लोगों ने 2006 के करोथा कांड में अपनी जैसी भी भूमिका निभाई, उसके तहत आने वाले समय में कर्म फल के तहत उनको क्या क्या सजा भोगनी पड़ी। आर्य समाजी आचार्यों का बोया बीज कहां तक हानि कर सकता है, भोले व्यक्ति अब भी नहीं समझ पा रहे हैं। किस कारण से गांव में कहर टूट रहा है। जवान व्यक्ति कोई जहर खाकर मर रहा है, कोई दुर्घटना के कारण मर रहा है, कोई फांसी लगाकर मर रहा है। ठीक इसी प्रकार 2014 बरवाला कांड के बाद सबसे पहले तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने सतलोक आश्रम बरवाला में बरवाला कांड का बीज बोया। और बरवाला कांड के बाद आज वर्तमान 2025 तक लगातार जिस प्रकार से ये लोग संगत से मर्यादा तोड़वा रहे हैं, राजनीतियां कर करके, झूठा समाज से भाईचारा निभा के, और जो बीज इन लोगों ने बो दिया है, और भाइयों और बहनों किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की संगत पर जिस प्रकार से कहर टूट रहे हैं, सार नाम प्राप्त भक्तों की जिस प्रकार दुर्गति से मौतें हो रही हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आम संगत से भी हम प्रार्थना करते हैं कि भैया कर्म फल तो भोगना पड़ेगा, चाहे गलत काम करो, चाहे गलत काम करने वाले का साथ दो। इसलिए संगत अगर बचना चाहती है तो भाई इन सतलोक आश्रम वालों का पीछा छोड़ो। गुरुदेव भगवान ने हमें जो ज्ञान दे रखा है, जो भक्ति दे रखी है, घर बैठकर मर्यादा में रहकर अपनी भक्ति करो, जब तक गुरुदेव भगवान अपने मिशन को पूरा करके हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं। कोई फांसी लगाकर मर रहा है। इन्होंने भी आर्य समाजियों के बहकावे में आकर दिल खोलकर संत रामपाल जी महाराज की निंदा की थी, गालियां दी थी। यह कहर तभी समाप्त होगा जब ये लोग परमात्मा के ज्ञान को समझेंगे,
और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर भक्ति करेंगे। अरे दीक्षा लेकर भक्ति करने वाले आप सतलोक आश्रम वाले भगत ही अभी तक संत रामपाल जी को नहीं समझे। आप लोग ही अभी तक उनकी मर्यादाओं को ठीक से समझकर ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति नहीं कर पा रहे। ये दुनिया भला तुम लोगों के समझाने पर क्या खाक समझेगी। दुनिया के ऊपर उन लोगों के शब्दों का असर होता है जो खुद मर्यादा में रहकर भक्ति करता है और सत्कर्म करता है। आज तुम सतलोक आश्रम वालों ने जिस प्रकार से 2014 बरवाला कांड के बाद कुकर्म करके हिसार जेल में बैठकर अपने गुरु को खून के आंसू रुलवाए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो तुम्हारे शब्दों का असर दुनिया पर भला कैसे होगा। सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा लेकर भक्ति करेंगे, जिस कारण से इस जीवन में सुखी होंगे और अगले जीवन में भी सुखी या अच्छी भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। गांव बरहाना, जिला झज्जर, हरियाणा में मौत के कहर के शिकार हुए नौजवानों की सूची पढ़ें इसी पुस्तक के पेज नंबर 165 पर आगे। विशेष यही दशा करोथा आश्रम के आसपास के अन्य गांव की है। यहाँ पुस्तक विस्तार के कारण नहीं लिख रहे हैं। उस क्षेत्र को किसने क्या दिया, इन दुखदायी घटनाओं को याद करके हमारी आत्मा रो रही है, क्योंकि ये भी इंसान थे, परंतु दुष्ट व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के कारण ये हाल करा दिया। यदि सत्य को जान लेते तो पाप से बच जाते और ये दिन ना देखने पड़ते। इन आर्य समाजी आचार्यों ने क्या दिया इन गांवों को, जो आप पढ़ चुके हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने क्या दिया इन गांवों को। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनकर भक्तों ने सर्व बुराई त्याग दी, स्वच्छ जीवन जी रहे हैं। प्रत्येक गांव में प्रमाण है, इसलिए हम बार बार निवेदन करते हैं कि आप सत्य असत्य को स्वयं जानें और भक्ति करके मनुष्य जीवन सफल करें। आर्य समाजियों ने शराब पिलाकर अपराध कराए और मासूम लोग मरवाए। तुम सतलोक आश्रम वालों ने भी दिल्ली पुलिस वालों को शराब पिलाकर पैसे देकर साथ संगति में कितने भक्तों की पिटाई करवाई भाई, बताइए। तो कर्म तो आप भी वैसे ही कर रहे हो, और जैसी सजा उन लोगों ने पाई, भाई समय आने पर परमात्मा के दरबार में सजा आप भी पाओगे। आर्य समाजियों ने शराब पिलाकर अपराध कराए और मासूम लोग मरवाए। मृत्यु तो भक्तों की भी होगी, परंतु इस मृत्यु में और जो व्यक्ति पाप कर्म कर रहे हैं उस मृत्यु में बहुत अंतर है। भक्तों ने मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा किया, मृत्यु के समय परमात्मा के विमान में बैठकर जाएंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे। जो पाप कर्म करके जीवन व्यर्थ करके मरे या मरेंगे, उनको यम के दूत अपराधी की तरह बांध कर ले जाएंगे। कबीर परमेश्वर ने कहा है, कबीर आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक विमान में चढ़ चले एक बंद्या जात जंजीर। आश्रम से चोरी करने वाले पुलिस वालों का सर्वनाश। यानी करोथा कांड के बाद में करोथा आश्रम से कुछ पुलिस वालों ने लेखक के अनुसार चोरियां की है। उन चोरी करने वाले पुलिस कर्मियों का आगे चलकर क्या हाल हुआ है लेखक बयां कर रहा है। सतलोक आश्रम करोथा को सरकार ने अपने कब्जे में लेकर सुरक्षा के लिए पुलिस छोड़ दी। एक रणधीर नाम का पुलिस वाला गांव हथवाला, जिला जिंद का रहने वाला डीएसपी का गनमैन था। डीएसपी आश्रम के सर्वे एसी तथा अन्य कीमती सामान ले गया। उस कार्य में रणधीर ने पूरा सहयोग दिया था तथा रणधीर स्वयं एक ट्रक लोहे के सामान का भरकर ले गया। उसका एक मित्र पुलिस वाला था जिसके परिवार ने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले रखा था। रणधीर गनमैन ने अपने मित्र से एक दिन के लिए ट्रैक्टर मांगा। कारण बताया कि आश्रम से माल ले जाऊंगा। उसने अपने पुत्र से कहा कि तेरे अंकल को ट्रैक्टर दे देना। लड़का संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था। जब उस भगत बच्चे को पता चला तो कहा कि आप हमारे पिता के मित्र हैं, हम आपकी सर्व मदद कर सकते हैं, परंतु इस महापाप में सहयोग नहीं दे सकते। और अंकल कान खोलकर सुन ले, तुम उस आश्रम से एक पेचकस भी मत ले जाना, नहीं तो सर्वनाश को प्राप्त हो जाओगे। परंतु उसको काल उठा रहा था। उसने किराए पर ट्रक लिया, एक ट्रक सामान आश्रम से चोरी करके ले गया। उसने करोथा आश्रम से एक ट्रक सामान के भरकर बेचकर रुपए लिए। 6 महीने पश्चात वह अपराधी पुलिस वाला रणधीर जहर की गोली खाकर मौत को प्राप्त हुआ तथा डीएसपी का इकलौता पुत्र विष खाकर मर गया। उसकी लड़की का पति मर गया, दूसरी जगह विवाह किया, फिर वह लड़की मर गई। स्वयं शुगर का मरीज है, पैर का अंगूठा तथा उंगली गलकर कट गई। गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि परमात्मा उन दुष्ट लोगों को चुन चुन कर मारता है जो भक्तों तथा संतों को दुखी करते हैं।
अन्य और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, यहाँ पुस्तक विस्तार को देखते हुए नहीं लिख रहे, समझदार को संकेत पर्याप्त है। भाई करोथा कांड के समय तो करोथा गांव के आसपास के लोगों ने, पुलिस वालों ने संत रामपाल जी को जो दुखी किया उसका कारण अलग था, क्योंकि उन लोगों ने आश्रम से चोरी करी, झूठे मुकदमे लगाए, संत जी के खिलाफ झूठी गवाही दी, लोगों को उकसाया। तो उन लोगों ने तो इस प्रकार से संत रामपाल जी को दुखी किया, तंग किया, परेशान किया, और आने वाले समय में उन्होंने सजा भी पाई। अब 2014 बरवाला कांड में सबसे बड़ी भूमिका सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की। भक्तों को काले कपड़े पहनाकर कमांडो बना दिया, संत रामपाल जी के झूठे आदेशों की आड़ में पुलिस वालों से लड़ने मरने के लिए खड़ा कर दिया। और 2014 बरवाला कांड के बाद से संत रामपाल जी की तमाम मर्यादाओं को तुड़वाते हुए आज संगत को संत रामपाल जी से कोसों दूर कर दिया है। भले लोग आश्रमों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपने आप को भगत समझ रहे हैं, परंतु मर्यादाओं में नहीं है। संत जी का कोई आशीर्वाद उनके ऊपर नहीं है। और आज आए दिन सैकड़ों की संख्या में संगत अकाल मौत मर रही है, एक्सीडेंट में, जहर खाकर, फांसी खाकर। 16-16 भगत एक एक साथ एक्सीडेंट में मर रहे हैं। इसार तारीख पर जाते समय महाराष्ट्र के लातूर के भगत 2 मिनी बसों में सवार होकर आ रहे थे। राजस्थान के नागौर में सुबह रोड पर एक सांड सामने आ जाने से दोनों बसें एक्सीडेंट हुई और 13 भक्तों की, जो इसार की तारीख पर संत रामपाल जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे, उनकी ऑन द स्पॉट अकाल मौत हुई, दर्दनाक मौत। कोई ट्रेन के नीचे आकर कट रहा है। एक नेपाल की बिंदिया इसार में संत रामपाल जी के दर्शनों के लिए आई, इसार के मटका चौक पर उसको फांसी लगा दी गई। कितने भगत हैं जो रास्ते में आते जाते समय अपनी गाड़ियों से एक्सीडेंट हो रहे हैं। कितनी माता बहनें हैं वो आते जाते समय अपने घर नहीं पहुंच पा रही। तो भाई इन तमाम कुकर्मों के लिए जिम्मेदार कौन है? इन तमाम कुकर्मों के लिए जिम्मेदार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। और वर्तमान में इसार जेल से जो विशेष संदेश आ रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी इन आश्रम वालों के कुकर्मों को देख देख कर रो रो कर संदेश दे रहे हैं, रो रो कर कि नालायको, तुम तो जगत वालों से भी गए गुजरे हो गए, जगत वालों से भी। और गला रुंध जाता है सतगुरु रामपाल जी का जिस समय वो संदेश देते हैं कि मुझे इतने वर्ष हो गए तुम्हारे को समझाते हुए, तुम्हें किस दिन अकल आएगी। तुम्हें जरा सा सुख होता है और तुम पक्के एजेंट काल के बन जाते हो। उसके बावजूद भी आश्रम वाले कुकर्म करने से बाज नहीं आ रहे। तो भाइयों और बहनों, अभी भक्तों की बैटरी थोड़ी चार्ज है, लेकिन परमात्मा से पंगा बहुत महंगा पड़ता है। आने वाले समय में भोगेगा अपना किया रे। अब आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी मथुरा त्याग कर द्वारिका में बसे। क्यों बसे? मथुरा के आसपास के लोगों से दुखी होकर, परेशान होकर अंत में श्री कृष्ण जी ने मथुरा छोड़ दिया और द्वारिका जाकर बसे। तो लेखक कहना चाहता है कि इसी प्रकार करोथा गांव के आसपास के लोगों से दुखी होकर सतगुरु रामपाल जी को भी रोहतक में अलग थलग रहना पड़ा, सुनारिया जेल में। और पीछे से गांव वालों ने फिर जैसा किया था उसका कर्म फल भी भोगा। श्री कृष्ण जी मथुरा त्याग कर द्वारिका में बसे। श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा के राजा कंस की जेल में हुआ। जन्म से ही दुश्मनों की लाइन लग गई थी। मामा कंस, चाणूर, शिशुपाल, जरासिंध, काल्यवन आदि ने श्री कृष्ण जी के साथ अनेकों जुल्म किए, जिस कारण से महात्मा कृष्ण जी और नरसंहार न हो, इस उद्देश्य से मथुरा त्याग कर रातों रात अपने सर्व परिवार तथा सेना लेकर मथुरा से लगभग 1500 किलोमीटर दूर द्वारिका में बसे। द्वारिका समुद्र में एक बहुत बड़ा टापू था। श्री कृष्ण जी किसी को मारने के लिए नहीं जन्मे थे, वे जीव का उद्धार करना चाहते थे। भैया श्री कृष्ण जी के पास में कौन सा उद्धार करने की जड़ी बूटी थी? उनको काल ने स्पेशल विष्णु का अवतार बनाकर महाभारत के युद्ध में उसके माध्यम से विशेष भूमिका अदा करने के लिए करोड़ों लोगों को मरने और मरवाने के लिए तो भेजा था। और श्री कृष्ण जी किसका उद्धार करने आए थे? क्या उनका खुद का उद्धार है क्या? वे खुद काल के जाल में हैं। तो भाइयों और बहनों, ये लेखक की ज्ञानहीनता है जो सतलोक आश्रम से जुड़ा हुआ है।
श्री कृष्ण जी किसी को मारने के लिए नहीं जन्मे थे, वे जीव का उद्धार करना चाहते थे। परंतु जनता के दुश्मन महापुरुष के साथ ही जन्म लेते हैं। वे दुष्ट व्यक्ति महापुरुष के साथ झगड़ा कर अपने कर्म खराब करते हैं, अपना इतिहास खराब करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में निंदा के पात्र बनते हैं तथा घोर पाप के भागी बनते हैं। ठीक है भाई, लेखक के अनुसार किसी महापुरुष के साथ में दुष्ट व्यक्तियों का भी जन्म होता है और वे दुष्ट व्यक्ति आगे चलकर अपने कर्म बिगाड़ते हैं, फिर महापाप के भागी बनते हैं। तो ठीक है भाई, करोथा कांड 2006 में तो गांव के आसपास के लोग उन्होंने सतगुरु रामपाल जी जैसे महापुरुष के साथ में दुर्व्यवहार किया, उनको परेशान किया, तंग किया, आश्रम को तहस नहस किया। संत जी को 21 महीने रोहतक की सोनारिया जेल में कष्ट उठाने पड़े और आगे चलकर उन लोगों ने फिर अपना कर्मफल भी भोगा। लेकिन भाई 2014 बरवाला कांड, जरा उस पर भी एक नज़र डाल लो। अरे 2014 के बरवाला कांड में भाई ना तो डिग्गल गांव के लोगों की कोई भूमिका, ना बागपुर वालों की, ना करोथा वालों की, ना झज्जर वालों की, ना आर्य समाजियों की, ना उनके आचार्यों की, ना किसी धर्मगुरु के, ना किसी राजनेता की। 2014 करोथा कांड में तो सीधी सीधी भूमिका सतगुरु रामपाल जी के परिवार की और आश्रम में रहने वाले परमानेंट सेवादारों की, बड़े बड़े भक्तों की। तो भैया आने वाले समय में आप लोगों के साथ में फिर क्या होगा? क्या आप उन दुष्ट लोगों की श्रेणी में नहीं है जिन्होंने महापुरुष के साथ साथ में जन्म लिया है? और ये बात भाई और बहनों दास आपको बहुत बार क्लियर कर चुका है कि ये काल, ये भी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। ये परमात्मा के आसपास ही अपने दूतों को पैदा करता है, जन्म देता है, चाहे उस कुल में, उस परिवार में उनके भाई के रूप में, चाहे बेटा बेटी के रूप में, चाहे रिश्तेदारों के रूप में। जब परमात्मा ने 650 साल पहले अपने मार्ग को चलाया तो काल ने कमाल नाम के लड़के को भेज दिया और वही कमाल आगे चलकर गुरुद्रोही हुआ, जिसको सतगुरु ने अपने बच्चे की तरह पाला पोसा, अपने साथ में रखा। फिर परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी के माध्यम से अपने मार्ग को आगे बढ़ाने की सोची तो काल ने पहले ही धर्मदास के परिवार में उसके पुत्र नारायण दास के रूप में अपना मृत्युअंधा नाम का दूत भेज दिया था। इसी प्रकार भाई और बहनों, जब गरीबदास जी आए तो भी विशेष तौर पर लोगों ने उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया। नानक जी के दोनों बेटे अंत में उनके दुश्मन हो गए, अलग से उन्होंने अपना पंथ शुरू कर दिया। और जब 8 सितंबर 1951 को पुणे सतगुरु रामपाल जी धरती पर आए तो साथ साथ काल ने उनके भाई के रूप में अपना दूत भेज दिया, उनके दोनों बेटों के रूप में आगे चलकर अपने दूत भेज दिए, उनके रिश्तेदारों के रूप में अपने दूत भेज दिए। और बरवाला कांड 2014 में इन्हीं लोगों की मुख्य भूमिका रही है भक्तों से अपने भगवान को दूर करवाने की। और वो निरंतर कोशिश आज भी जारी है। 2025 तक सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान में गंदगी फैलाकर, मर्यादा तुड़वाकर भक्तों को भगवान से कोसों दूर करवाने की। तो भाई आने वाले समय में भोगेगा अपना किया रे। श्री कृष्ण भगवान के मथुरा से चले जाने के पश्चात वहाँ के जालिम लोगों ने अपनी विजय मानी तथा लड्डू बांटे थे। आज इतिहास गवाह है कि श्री कृष्ण तो पूजे हुए तथा विरोधियों का नाम कितनी नफरत से लिया जाता है। ठीक ये इतिहास करोथा कांड करके कुछ दुष्ट लोगों ने दोहरा दिया। कलयुग में इन दुष्ट व्यक्तियों के नाम कंस रावण की श्रेणी में आएंगे, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के साथ जुल्म करके करोथा आश्रम खाली करवा कर मिठाई बांटी थी। और वही बरवाला कांड करवाने में जिन जिन लोगों की भूमिका रही है, फिर उनका नाम कौन सी लिस्ट में आएगा आने वाले समय में? कंस वाली में या रावण वाली में? हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी काला इतिहास बनेगा। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काला इतिहास बनेगा तो उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2019 में सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, सतलोक आश्रम के मुख्य भक्तों ने 2019 के चुनाव में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन किया, उसको वोट डलवाए। भैया साथ में उनका भी काला इतिहास लिखा जाएगा कि सतगुरु रामपाल जी के दोषी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सतगुरु रामपाल जी के परिवार के किन किन सदस्यों ने और किन किन भक्तों ने समर्थन किया। क्योंकि भगवान के दुश्मन का समर्थन करने वाला कौन? काल का दूत। तो आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी के परिवार का नाम भी इसी लिस्ट में होगा,
जिस लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा। लेखक के अनुसार भूपेंद्र नाम से हुई घृणा, इसी तरह आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी के परिवार से भी लोगों को घृणा हो जाएगी। फिलहाल संगत की आंखें बंद हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी, कभी न कभी तो ज्ञान का प्रकाश होगा। और जिस दिन वो तत्व ज्ञान अंगड़ाई लेगा, यही संगत जो आज तुम्हारे झूठे आदेशों पर, झूठे पीले पर्चों पर एआई से बनाई गई सतगुरु रामपाल जी के नकली ऑडियो वीडियो पर विश्वास करके अंधी होकर तुम्हारे पीछे चल रही है, सारे कुकर्म कर रही है, अपनी मर्यादा तोड़वा रही है, साथ में जेल में बैठे अपने गुरु को दुखी कर रही है। आने वाले समय में जब इस संगत की बुद्धि ऑन होगी, सच्चाई का पता चलेगा, तो भैया तुम्हारे साथ में क्या होगा सतलोक आश्रम वालों। भूपेंद्र नाम से हुई घृणा। एक 12 वर्षीय लड़के ने 15 अगस्त 2013 को संत रामपाल जी महाराज से कहा कि गुरुदेव जी मेरा नाम बदल दो। संत जी ने पूछा कि वर्तमान में क्या नाम है। लड़के ने कहा भूपेंद्र। मैं इस कलंकित नाम को रखना नहीं चाहता जिस नाम के व्यक्ति ने कंस से भी बढ़कर अत्याचार किया। ये कहकर बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि 10 जुलाई 2006 को वह सत्संग सुनने के लिए अपनी माता तथा पिताजी के साथ करोता आश्रम में जा रहा था। डेगल गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने उन तीनों को बुरी तरह से पीटा, बच्चे को छीनकर जमीन पर पटक दिया। वहीं पर पुलिस भी बहुत संख्या में खड़ी थी। जब पुलिस वालों से उसके पिता ने शिकायत की तो पुलिस वाले हंसने लगे। एक नेक पुलिस वाले ने कहा कि भगत वापस चला जा, ये सारा जुल्म मुख्यमंत्री भूपेंद्र करा रहा है, नहीं तो इनकी क्या मजाल ये मुट्ठी भर लोग उधमस उतार दें। जुल्म कर रहे हैं, हमारी आत्मा भी रो रही है। आपसे पहले तो इन्होंने बहुत सी बहन बेटियों के साथ सरेआम अभद्र बर्ताव किया है, उनके आभूषण भी छीन लिए, किराए के पैसे भी नहीं छोड़े, रोते हुए जान बचाकर भागे हैं। उस दिन से उस बच्चे को ये बात घर कर गई थी। उस दिन से वो रोते हुए घर चले आए थे। संत जी के जेल से आने के पश्चात ही मिल पाए थे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा, नाम बुरा नहीं होता, काम बुरा होता है। अपराधी से नफरत नहीं करनी चाहिए, अपराध से नफरत करनी चाहिए। जो जैसा करेगा उसका फल परमात्मा अवश्य देगा। अपना किया भोगना पड़ता है। ऐसे अत्याचार की कथा सुनकर कलेजा मुंह को आता है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा ऐसे जालिम व्यक्ति सुखी रह सकेंगे? कभी नहीं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो सतलोक आश्रम वाले क्या लिख रहे हैं भाइयों और बहनों कि सतगुरु रामपाल जी ने उस बच्चे से किया कि बेटा अपराधी से नफरत मत करो, अपराध से नफरत करो, और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। समय आने पर अपना किया अवश्य भोगेंगे। फिर भैया मुझ पवन दास का मुकदमा हिसार कोर्ट में चल रहा है। समय आने पर जज इंसाफ करेगा कौन सही है कौन गलत है। फिर तुम सतलोक आश्रम वाले गुंडों की भांति मुझ पवन दास पर हमला क्यों करते हो? जान से मारने की कोशिश क्यों करते हो भाई? अपने गुरु की बातों पे अमल करो ना। आर्य समाजियों का हथियार उन्हीं पर चला। ऐसे ही इन सतलोक आश्रम वालों के हथियार जो वर्तमान में ये यूज कर रहे हैं घटिया तरीके, ये इन्हीं के ऊपर चलेंगे, इन्हीं के ऊपर। आर्य समाजियों का हथियार उन्हीं पर चला। 12 मई 2013 को फिर से जुल्म किया गया। परमात्मा ने ऐसी माया फेरी जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह आर्य समाजी अपने ग्रुप के व्यक्तियों आचार्यों को पूरा सहयोग देकर आश्रम के अनुयायियों को परेशान किया करता था। उसी का सुदर्शन चक्कर उसी पर चल गया। 18 फरवरी 2013 को श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा को पता चला कि सर्वोच्च न्यायालय ने करोथा आश्रम ट्रस्ट को सौंपने के आदेश दे दिए। उसके पश्चात अपने साजंदों आचार्यों को फिर से तैयार किया। गौशाला घड़ोली जिला जिंद के नाम 2.5 करोड़ रुपए की ग्रांट दी। उस ग्रांट को देने का उद्देश्य था कि किराए पर बदमाश लाए जाएं, क्योंकि आसपास के व्यक्ति समझ गए थे कि संत रामपाल जी महाराज व उनके भगत बुरे नहीं हैं, इसलिए इनको आसपास की जनता का सहयोग नहीं मिल रहा था। अपने षड्यंत्र के अनुसार 12 मई 2013 को करोथा आश्रम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 7 अप्रैल 2013 को आश्रम ट्रस्ट को मिला। 9 अप्रैल 2013 को आर्य समाजियों ने आक्रमण कर दिया। स्थानीय जनता ने उनका कोई सहयोग उस पाप में नहीं दिया। उस दिन अगली योजना बनाकर आने का कहकर चले गए, जिस कारण से बदमाशों को किराए पर लाए। 12 मई 2013 को करोथा आश्रम में उपस्थित भक्तों को मारने के लिए
करोथा गांव में इकट्ठे हुए बदमाश भी उनके साथ थे। दूसरी ओर आश्रम करोथा के ट्रस्टी ने माननीय हाईकोर्ट चंडीगढ़ में सुरक्षा की अर्जी लगाई। समय की आवश्यकता को समझकर न्यायालय ने आश्रम की सुरक्षा के सख्त आदेश दिए, जिस कारण से करोथा आश्रम के चारों ओर पुलिस तैनात कर दी गई। पहले 12 जुलाई 2006 तथा 9 अप्रैल 2013 के आक्रमणों में स्थानीय पुलिस आर्य समाज के व्यक्तियों की खुलकर मदद करती रही थी, परंतु 12 मई 2013 को पुलिस बल बाहर से आया था। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने आर्य समाजियों को कह रखा था कि आप पहले पुलिस पर आक्रमण करना, पुलिस भाग जाएगी, परंतु कोर्ट के आदेश 10 मई 2013 को हुए थे, जिस कारण से उन उपद्रवियों को पता नहीं चला कि अब पुलिस भाग नहीं सकती, जिस कारण से अपनी पूर्व योजना अनुसार गांव करोथा के बस स्टैंड के पास रोहतक झज्जर रोड पर आश्रम से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्कूल में आक्रमणकारियों को रोकने के लिए तैनात पुलिस पर आक्रमण कर दिया। पुलिस ने भी जवाब में कार्रवाई की, जिसमें एक करोथा गांव की औरत प्रोमिला सहित 3 उपद्रवियों की जानें गई। बहुत सारे घायल हुए, पुलिस वाले भी बहुत संख्या में घायल हुए। कमाल की बात है कि जैसे झूठे मुकदमे जुलाई 2006 में संत रामपाल जी महाराज व भक्तों पर बनाए थे, उसी तर्ज पर 12 मई 2013 को भी प्रोमिला नाम की औरत की हत्या का झूठा मुकदमा संत रामपाल जी महाराज तथा भक्तों पर बना दिया। जबकि सारा भारत टीवी पर देख रहा था, लाइव देख रहा था कि एक प्रोमिला नाम की औरत जो करोथा गांव की है, उस समय 3 की मौत पुलिस मुठभेड़ में हुई। वीडियो में वह प्रोमिला लाठी लेकर पुलिस से लड़ रही है। वह करोथा आश्रम से 1.5 किलोमीटर दूर मरी थी। जबकि संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 10, 11, 12 मई 2013 का पूर्व निर्धारित सत्संग कर रहे थे। बरवाला जिला हिसार में है, करोथा गांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। अब जांच में संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष पाया गया। दोनों प्रशासन तथा आर्य समाजी जो संत रामपाल जी महाराज तथा उनके भक्तों पर कहर ढाया करते थे, 12 मई 2013 को आपस में कट मरे। मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, अपनी सरकार बचाने की गुहार लगाई। बिना शर्त सतलोक आश्रम करोथा खाली कर दिया गया, परंतु आश्रम पर हमारा कब्जा रहेगा, ऐसा ही हुआ। आश्रम पर ट्रस्ट का ताला लगाया गया। भगत समय समय पर आश्रम की सफाई करके आते हैं। सुरक्षा सरकार के जिम्मे है। यदि संत रामपाल जी महाराज ये परोपकार नहीं करते तो आश्रम को किसी कीमत पर सरकार खाली नहीं करवा सकती थी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार करोथा आश्रम प्राप्त हुआ था। मिलिट्री भी आश्रम की सुरक्षा के लिए पहुंच गई थी, परंतु संत मान बढ़ाई नहीं चाहते, जनता की भलाई चाहते हैं। ये अनमोल कार्य महान संत ही कर सकते हैं। आश्चर्य की बात है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतने बड़े परोपकार का भक्तों तथा संतों को क्या प्रतिफल दिया। कभी ये भी नहीं पूछा कि आप दुखी हो या सुखी हो। धन्यवाद करने का भी काम नहीं, परंतु हम तो उस विधान का पालन करते हैं, नेकी कर कुएं में डाल, जो बुरा करेगा उसका होगा बुरा हाल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सुदर्शन चक्कर उसी पर चला। एक बार दुर्वासा ऋषि ने निर्दोष भगत अम्बरीश को मारने के लिए सुदर्शन चक्कर छोड़ा था। भगत अम्बरीश के चरण छूकर सुदर्शन चक्कर दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए चल पड़ा। दुर्वासा ऋषि भागकर भगवान विष्णु जी के पास गया, परंतु विष्णु जी ने कहा कि तेरी जान अम्बरीश ही बख्श सकता है। उसी से क्षमायाचना कर दुर्वासा ऋषि ने वापस आकर भगत अम्बरीश के चरण पकड़कर अपनी गलती का एहसास किया, क्षमायाचना की। तब वह सुदर्शन चक्कर शांत हुआ तथा दुर्वासा ऋषि की जान बची। इसी प्रकार 12 मई 2013 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह अपनी देखरेख में सर्वे ऑपरेशन करा रहा था। जब देखा कि मेरे ही दोनों दायां बायां हाथ आर्य समाजी तथा पुलिस आपस में लड़ मरे तथा विरोधी पार्टियों के व्यक्तियों ने आर्य समाजियों का साथ दे दिया, भूपेंद्र की सरकार एक टांग पर खड़ी हो गई। तब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठकर युद्ध को देखता हुआ यूपीए अध्यक्ष सोनिया के पास दिल्ली गया। सोनिया जी ने उसे गृह मंत्री भारत सरकार के पास भेज दिया। गृह मंत्री ने कहा कि संत रामपाल जी से क्षमायाचना कर, तभी तेरी सरकार बच सकती है। तब 13 मई 2013 को मध्यस्थ के माध्यम से यह सर्व कार्य सरल हुआ। अरे भैया, उदाहरण दे रहे हो राजा अम्बरीश का और दुर्वासा का, तो भैया दुर्वासा ऋषि तो अपनी जान बचाने के लिए डायरेक्ट राजा अम्बरीश के चरणों में गया था और पैर पकड़कर माफी मांगी थी। फिर तुम सतलोक आश्रम वालों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात किसी मीडिएटर के माध्यम से क्यों सॉल्व की भाई?
अगर उसने जुल्म किया था तो डायरेक्ट उसको संत रामपाल जी के चरणों में जाने देते। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर भी अपनी गलती का एहसास नहीं था और वो संत रामपाल जी के चरण में पड़ना, माफी मांगना अपनी बेइज्जती मानता था। लेकिन ये सतलोक आश्रम वाले बीच में जो मीडिएटर हैं, जो मध्यस्थ हैं, ये हैं मान बढ़ाई के भूखे, और इन लोगों ने बीच में ही मामला रफा दफा कर दिया। सतगुरु रामपाल जी तक उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं पहुंचने दिया और ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा संत रामपाल जी तक जाना चाहता था। लेकिन बीच में मान बढ़ाई के भूखे सतलोक आश्रम वाले, इन्होंने किसी मीडिएटर के माध्यम से मामले को रफा दफा करवा दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 1.5 वर्ष की ताजपोशी भी महान संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने प्रदान की। विरोधी तो वही भूमिका कर रहे हैं जो मथुरा के दुष्ट लोग श्री कृष्ण जी के साथ किया करते थे। श्री कृष्ण जी की पूजा विश्व में हुई और विरोधी निंदा के पात्र बने तथा महापाप के भागी बने। जैसे मथुरा के व्यक्तियों ने श्री कृष्ण जी के मथुरा से चले जाने के पश्चात खुशी से मिठाई बांटी थी, वे श्री कृष्ण जी के अवतार धर्म में कोई बाधा नहीं बन सके, अपितु पाप के भागी बने। आज तक उनकी निंदा की जाती है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने अवतार रूप में भेज रखा है। अरे भैया, सतगुरु रामपाल जी स्वयं अपने अवतार हैं, इनको भेजने वाला कोई सृष्टि में नहीं है। पढ़िए प्रमाण इसी पुस्तक के पेज नंबर 72 पर। दुष्ट व्यक्तियों ने मीडिया के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज को कितना बदनाम किया, जनता तथा सरकार को विरोधी बना दिया, परंतु परमात्मा सदा सत्य का साथ देता है। संत रामपाल जी के कई लाख नए भगत बन गए, विरोधियों का विनाश हो रहा है। आगे लेखक क्या लिख रहा है? हरियाणा की जनता के साथ आर्य समाज के आचार्यों ने अपने स्वार्थवश बहुत बड़ा धोखा किया है। सतलोक आश्रम करोथा में सत्संग सुनकर हरियाणा के व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर सर्व बुराई त्याग कर निर्मल तथा सुखी जीवन जी रहे हैं। झूठी अफवाहें फैलाकर संत जी को बदनाम करके हरियाणा की जनता में घृणा का विष घोल दिया। झूठी अफवाहें फैलाकर, और बरवाला कांड 2014 में तमाम प्रकार की झूठी अफवाहें किसने फैलाई भाई? खुद सतलोक आश्रम के भक्तों ने, संत रामपाल जी के भाई ने, संत रामपाल जी के परिवार ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने। और क्या क्या झूठी अफवाह फैलाई कि संत रामपाल जी भयंकर रूप से बीमार हैं, उनसे उठा भी नहीं जाता है, संत रामपाल जी को हार्ट की प्रॉब्लम है, संत रामपाल जी ढंग से देख भी नहीं सकते। और संत रामपाल जी के छोटे भाई महेंद्र ने तो यहाँ तक झूठी अफवाह फैलाई मीडिया के सामने, जो वीडियो अभी आपको दिखाएंगे, कि संत रामपाल जी तो आश्रम में ही नहीं है, जबकि पुलिस प्रशासन ने धारा 144 5 दिन पहले लगा दी। चिड़ी का बच्चा आश्रम से बाहर नहीं जा सकता। और संत रामपाल जी का छोटा भाई पूरे विश्व के सामने मीडिया के माध्यम से झूठ बोल रहा है, अफवाह फैला रहा है कि हमने परसों ही संत रामपाल जी को बाहर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। अरे भैया, जमीन के अंदर ही अंदर से लेकर गए थे क्या, या आसमान से उड़ाकर लेकर गए थे? 5 दिन से तो धारा 144 लगी हुई थी, किसको मूर्ख बना रहे हो? तो ये तमाम प्रकार की झूठी अफवाहें खुद सतलोक आश्रम वालों ने फैलाई और पुलिस प्रशासन को आश्रम पर आक्रमण करने के लिए भड़काया। अब भाई, सतगुरु रामपाल जी का भाई अगर इस प्रकार का बेबुनियादी बयान देगा कि संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है, तो पुलिस प्रशासन और क्या करेगा कि भाई फिर गए कहां संत रामपाल जी, कौन से रास्ते से गए? तो खुद पुलिस वालों को संत रामपाल जी के परिवार ने आश्रम पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। ये देखिएगा छोटा सा वीडियो संत रामपाल जी के भाई महेंद्र का। और फिर पूरी दुनिया ने देखा 2 दिन बाद में सतगुरु रामपाल जी उसी आश्रम से पुलिस वालों के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर पंचकुला गए मोहाली मेडिकल करवाने के लिए। देखिएगा। हमारे साथ संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, महेंद्र दास जी, अचानक से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तो काफी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। लेकिन आश्रम के लोग भी जैसे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का तो यही है कि माननीय न्यायाधीश को चाहिए कि अपने पर विचार करे। हमको डकैत नहीं है, इतना बड़ा ये केस नहीं है, एक कोर्ट की अवमानना केस उन्होंने खुद बनाया और खुद सुन रहे हैं, इसमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है यहाँ तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं?
अब वो यहाँ है ही नहीं, तो स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। लेकिन क्या वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर हमारी हाई कोर्ट में बेल कैंसिल करते हैं तो नहीं होंगे, तो नाजायज बेल कैंसिल करने जा रहे हैं और उस पर सुनवाई है। अब उस केस का इस अवमानना से क्या लिंक था? ये अवमानना बनाई इसीलिए गई थी कि उस बेल कैंसिल करके अंदर ठोक दें। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कहना है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है तो क्यों फिर पुलिस को रोका जा रहा है? पुलिस अगर जाकर के चेक करती है संत रामपाल नहीं होंगे तो पुलिस वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कल एसडीएम ने और डीसी ने बताया, एसडीएम आदेश पड़ रहा था कि हमने इसको सील कर लिया है, नाजायज तरीके से सील करने के आदेश दिए, अपने आश्रम को नहीं छोड़े, आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं अब हम। ठीक है, ओके। तो ये थे महेंद्र दास, संत रामपाल के भाई हैं और जो आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने हमसे बात की। इनका कहना है कि आश्रम के लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अगर पुलिस आगे जाएगी तो इनका कहना है कि यह लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अब देखना होगा कि ऐसे हालातों में आखिर इस मामले का निपटारा कैसे होगा, कैसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा और कैसे हो पाएगी संत रामपाल की गिरफ्तारी। कैमरामैन सुमित क्लियर के साथ नृपिंदर सिंह ब्राड़, एबीपी न्यूज बरवाला, हिसार। तो भाइयों और बहनों, करोथा कांड में जिस प्रकार से गांव वालों ने, आर्य समाजियों ने और सरकार ने जो भूमिका निभाई थी, वो सेम टू सेम भूमिका 2014 के करोथा कांड में सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, उनके दोनों बेटों ने, उनके भाई ने, उनके रिश्तेदारों ने और इन तमाम कोऑर्डिनेटरों ने निभाई है। झूठी अफवाहें फैलाकर संत जी को बदनाम करके हरियाणा की जनता में घृणा का विष घोल दिया, जिस कारण से हरियाणा की जनता संत रामपाल जी महाराज से घृणा करने लगी और आश्रम में जाना बंद कर दिया। अनमोल अवसर चूक रहे हैं। ये आचार्य यही चाहते हैं कि किसी तरह जनता संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना बंद कर दे, और वही कार्य बरवाला कांड में सतलोक आश्रम वालों ने किया कि लोग संत रामपाल जी का सत्संग ही सुनना बंद कर दें। संत रामपाल जी के विषय में ये आश्रम वाले प्रचार करते हैं कि हमारे गुरुजी कैंसर क्या, चाहे कैंसर का बाप क्यों ना हो, एक बार हमारे गुरुजी से नाम ले लो, छूमंतर हो जाएगा। हमारे गुरुजी मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं, मुर्दों को भी। ऐसी ऐसी बातें ये लोग ज्ञान प्रचार के माध्यम से, पुस्तक प्रचार के माध्यम से समाज में फैला रहे हैं। और बरवाला कांड में इन्हीं लोगों ने मीडिया के सामने दुनिया को यह भी संदेशा दिया कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में संत रामपाल जी से बड़ा रोगी, बीमार आदमी दूसरा कोई नहीं है। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा देता हूं, उस समय सतलोक आश्रम के मीडिया प्रभारी राज कपूर का, जिसने साफ साफ मीडिया को कहा कि संत रामपाल जी की हालत बेड से उठने की भी नहीं है। डॉक्टरों ने सख्त मना कर रखा है, हार्ट के पेशेंट हैं, दिखाई भी ढंग से नहीं देता है संत रामपाल जी को। तो दुनिया ने वो वीडियो देखे मीडिया के माध्यम से। अब दुनिया इन बातों को सुनकर संत रामपाल जी का मजाक उड़ाएगी या उनके सत्संग सुनेगी कि एक तरफ तो यही भगत कहा करते थे कि हमारे गुरुजी कैंसर क्या, कैंसर के बाप को समाप्त कर देंगे, हमारे गुरुजी मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, और आज इनके गुरु की ऐसी हालत हो रही है। खुद ये भगत कह रहे हैं, तो गुरु झूठा या भगत झूठा? और इस प्रकार से लोग संत रामपाल जी की निंदा करने लगे, उनको झूठा कहकर उन पर व्यंग करने लगे। देखिए छोटा सा वीडियो। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ प्रशासन ने यदि कानून की आड़ लेके, न्यायालय का भय दिखा के यदि कोई उन्हें फंसाने का प्रयास किया, उन्हें गिरफ्तार करने का, बीमारी की हालत में प्रयास किया, तो हम अपनी जान देकर उसका विरोध करेंगे। और उसके बावजूद यदि संत रामपाल जी महाराज भी इस हालात में खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। 1 लाख लोग, ये 25 लाख भारत के अन्य हिस्सों में रहते हैं, वो सब के सब मरना पसंद करेंगे अन्याय को सहन करने के बजाय। तो भाई और बहनों, बताओ, जो भूमिका करोथा कांड के समय करोथा गांव वालों ने, आसपास के गांव वालों ने निभाई, प्रशासन ने निभाई, क्या वही की वही भूमिका 2014 बरवाला कांड में सतलोक आश्रम के भक्तों ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने नहीं निभाई? आप जियों की आंखों के सामने है।
ये आचार्य यही चाहते थे कि किसी तरह जनता संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना बंद कर दे, जिससे महर्षि दयानंद के अज्ञान का पर्दाफाश न हो सके। परंतु दुष्ट आचार्यों ने 12 मई 2013 को जो पुनः आश्रम पर आक्रमण करके जनता के सामने स्पष्ट कर दिया कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब हरियाणा के व्यक्ति भी दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा रहे हैं। दूर देश से आने वाले श्रद्धालुओं की तो गिनती ही नहीं है। 11 से 13 जून 2014 को कबीर परमेश्वर जी के प्रगट दिवस पर लगभग 1.5 लाख भगत सत्संग सुनने पहुंचे। 12 एकड़ जमीन में सतलोक आश्रम बरवाड़ा बना है। इसके अतिरिक्त 6 एकड़ जमीन 4 दिन के लिए उधार ली गई। तब संगत को बैठाया। दूसरी ओर विरोधियों का नाश हो रहा है। वो तो भैया समय आने पर अपना कर्मफल सभी भोगते हैं। आप लोग भी जो 2014 बरवाला कांड के दोषी हैं और 2014 से वर्तमान समय तक सतगुरु रामपाल जी की गैर हाजिरी में संगत की मर्यादा तुड़वा कर आप लोग जो और दोषी बन रहे हो, भाई समय आने पर कर्मफल तो आपने भी भोगने पड़ेंगे। आर्य समाजी आचार्यों के पाप का घड़ा भर गया। दयानंद मठ रोहतक पर नाजायज कब्जा किए बैठे आर्य समाजी आचार्यों के 2 गुट बन गए, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पुलिस ने बलदेव गुट की दयानंद मठ के अंदर ही अच्छी पिटाई की, क्योंकि 12 मई 2013 को इन्होंने पुलिस को बेरहमी से मारा था। इसी कारण से पुलिस पहले से ही खपा थी। उस दिन भी इन्होंने पुलिस पर पत्थर मारे थे। आर्य समाजी डर के मारे वृक्षों पर चढ़ गए, वहां से उतार कर पीटे। प्रत्यक्ष दृष्टा ने यह भी बताया कि आचार्य ब्रह्मानंद गाड़ी में घुस गया, वहां से डंडे की खोद मार मार कर पुलिस ने गाड़ी से निकाल कर पीटा। इस प्रकार इन दुष्ट व्यक्तियों पर परमात्मा का चक्कर चल पड़ा। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 80-85 वर्ष के बूढ़े आर्य समाजी आचार्य तथा शास्त्री की उपाधि वाले जनता को मरने मारने का पाठ पढ़ाते हैं, जबकि ऐसे वृद्ध तो बच्चों को झगड़ा करने से रोकते हैं। देखो, सतलोक आश्रम वाले शिक्षा दे रहे हैं उन ज्ञानहीन आर्य समाजी आचार्यों को कि आचार्यों ने तो जनता को अच्छा पाठ पढ़ाना चाहिए, और इन आचार्यों ने जनता के हाथों में डंडे देकर उनको लड़ना झगड़ना सिखाया। अरे भैया, 2014 के बरवाला कांड में क्या पाकिस्तान के लोगों ने आकर भोले भाले भक्तों को काले कपड़े पहनकर कमांडो बनाकर पुलिस वालों से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार किया था? कौन थे वो लोग? कौन थी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति? यही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले। इन्हीं लोगों ने काले कपड़े पहना कर बरवाला कांड के समय भक्तों को कमांडो बनाया, हाथों में हथियार पकड़ाए। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं भाइयों और बहनों। सतलोक आश्रम के एक अन्य मीडिया प्रभारी राहुल का, जो कि सतलोक आश्रम में जिस समय सतगुरु रामपाल जी सत्संग किया करते थे, वो सत्संगों को रिकॉर्ड करने की सेवा किया करता था। जो व्यक्ति वर्तमान में जमानत पर बाहर है, और इन आश्रम वालों ने जो सान न्यूज चैनल खोल रखा है उसमें रिपोर्टर है। इस व्यक्ति ने सरेआम बरवाला कांड के समय मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा, जब मीडिया वालों ने कहा कि भैया ये इस प्रकार से जो तुमने कमांडो खड़े कर रखे हैं भक्तों को हाथों में हथियार देके, ये इस प्रकार से बीमार बाबा की तबीयत को कैसे ठीक करेंगे? अरे बाबा अगर बीमार है तो उसके लिए तो भक्तों ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और भगत तो गुंडे बन के खड़े हुए हैं यहां पर। तो वो व्यक्ति राहुल कहता है कि ये जितने भी व्यक्ति हैं जो डंडे लेकर खड़े हैं काले कपड़े पहनकर, ये संत रामपाल जी के भगत नहीं हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं। अरे तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कोई पाकिस्तान की थी क्या? तुम आश्रम वालों ने तो आश्रम के भक्तों को काले कपड़े पहना कर खड़ा किया था। 2010 में सतलोक आश्रम में सतगुरु रामपाल जी के दोनों बेटों ने, उनके भाई ने तो ये संगठन खड़ा किया था, और कह रहा कि ये जितने भी लोग हैं इनके हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, पहले भी इनके हाथों में डंडे थे। तो डंडे भक्तों के हाथों में शोभा देते हैं क्या? डंडा हथियार नहीं होता क्या? डंडा तुम्हारे सर पर मार दिया जाए तो वो काम नहीं करेगा क्या? और कह रहा है कि ये देखिए संत रामपाल जी के भगत नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं। अरे भैया, जो संत रामपाल जी का भगत ही नहीं था, फिर ऐसे लोगों को तुमने कमांडो क्यों बनाया? ऐसे लोगों को तुमने कमांडो बनाकर क्यों वहां पर खड़ा किया? भाई विचार करने की बात है। ये सतलोक आश्रम वाले करोथा कांड के दोषियों को ये कहकर धिक्कार रहे हैं कि भाई आर्य समाजी आचार्यों ने
किराए से गुंडे लाकर करोथा कांड में आश्रम पर आक्रमण करवाया। और ये खुद कह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये जितने भी काले कपड़े वाले हैं जिनके हाथों में डंडे हैं, ये संत रामपाल जी के भगत नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं। तो भैया जो सतगुरु रामपाल जी का भगत नहीं है वो क्यों अपना सिर फुड़वाने के लिए सतलोक आश्रम में जाकर डंडा लेकर खड़ा होगा? इसका मतलब वो किराए पर लेके आए थे तुम लोग। फिर तुम आश्रम वाले भी तो पुलिस वालों को मरवाने के लिए किराए पर गुंडे लेके आए थे। एक बार ये वीडियो देख लो भाई और बहनों, इनकी सारी काली करतूतें सामने आ जाएंगी, देखिएगा। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, अब डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार ना हो, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, इस तरह से इन्होंने लाठी डंडे यहाँ पर हाथ में। अब बताओ भाई और बहनों, उन आर्य समाजी आचार्यों में और 2014 बरवाला कांड के दोषी सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों में, इन सतलोक आश्रम के भक्तों में भला क्या अंतर है? वो भी किराए के गुंडे लाए और ये आश्रम वाले भी बरवाला कांड में किराए के ही गुंडे लाए थे। 80-85 वर्ष के बूढ़े आर्य समाजी आचार्य तथा शास्त्री की उपाधि वाले जनता को मरने मारने का पाठ पढ़ाते हैं, जबकि ऐसे वृद्ध तो बच्चों को झगड़ा करने से रोकते हैं और ये झगड़ा करने के लिए उकसाते हैं। तो ये जनता के नाशक हैं। इन लोगों ने भी उन बेचारे नादान भक्तों को कमांडो बनाकर बरवाला कांड में यही कहकर उकसाया कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी तारीख पर नहीं जाना चाहते, और अगर पुलिस आश्रम पर हमला करती है तो हमने पीछा नहीं हटना, मरने और मारने के गुरुजी ने आदेश दे रखे हैं। तो क्या तुम लोगों ने नहीं उकसाया बेचारे भोले भाले भक्तों को? अपने 6 भाई बहनों की तुमने वहां पर मौत करवा दी। ये झगड़ा करने के लिए उकसाते हैं तो ये जनता के नाशक हैं, ये सिमटते जा रहे हैं क्योंकि ये झूठे तथा उपद्रवी व्यक्ति हैं। संत रामपाल जी महाराज विश्व कल्याणार्थ परिश्रम कर रहे हैं, जो सत्य पर डटे हैं वे विश्व में फैलते जा रहे हैं। प्रत्येक महीने लगभग 25,000 नए भगत उपदेश लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो बहुत बुरा हाल होगा, समय आने पर दिखाएंगे, इसने तो पाप की मालगाड़ी भर ली। भाई और बहनों, ये पुस्तक मैंने नहीं लिखी है, इस पुस्तक का नाम है भोगेगा अपना किया रे। ये पुस्तक बरवाला कांड 2014 से पहले इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने सतलोक आश्रम वालों ने लिखी थी। और क्या लिख रहे हैं इस पुस्तक में जरा गौर करना। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो बहुत बुरा हाल होगा, और उसी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 2019 में जिन सतलोक आश्रम वालों ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों ने खुलकर समर्थन किया चुनाव में, फिर उनका कैसा हाल होगा? अगर इसका बुरा हाल होगा तो क्या इसके कुकर्मों में साथ देने वाले का बुरा हाल नहीं होगा? अरे गुरुदेव ने हमें बताया कि गलत काम करना और गलत काम में सहयोग देना दोनों माँ बाप के भागी हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बुरा हाल होगा आने वाले समय में, तो भैया 2019 के चुनाव में खुलकर इसका समर्थन करने वाले सतलोक आश्रम वालों का क्या होगा? समय आने पर दिखाएंगे। तो समय का इंतजार करो भाई, जिस समय उसके बुरे दिन आएंगे पीछे पीछे तुम्हारे भी आएंगे, क्योंकि सहयोग तो तुमने भी किया उसका। इसने तो पाप की मालगाड़ी भर ली। फिर ऐसे पापी व्यक्ति का 2019 में चुनाव में समर्थन करके वोट डालकर तुमने कौन सा भैया पुण्यों की मालगाड़ी भर ली? तुमने भी तो सहयोग करके पाप कर्मों की मालगाड़ी भरी होगी ना। भ्रष्ट जजों का बुरा इतिहास। यदि पुलिस ने गलत धारा लगाकर मुकदमा बनाकर न्यायालय में पेश कर दिया तो जज का प्रथम कर्तव्य है कि पहले धारा ठीक की जाए, फिर मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। ऐसा न करके अन्याय किया है, आगे क्या आशा है ये न्याय करेंगे? अधिक जानकारी के लिए पढ़िए पुस्तक के पेज 125 पर। कुछ भ्रष्ट जज भी निजी स्वार्थ के लिए न्याय नहीं कर रहे हैं, उनका भी बुरा हाल होगा। समय आने पर फिर से नई किताब, नया इतिहास बनाया जाएगा। महर्षि दयानंद के पाप का घड़ा भरा, भुगत कर मरा। महर्षि दयानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी की अभद्र अप्रमाणित आलोचना, निंदा की,
जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। 1 महीने तक तड़फ तड़फ कर हुई। पढ़िए इसी पुस्तक के पेज नंबर 154 पर। सतलोक आश्रम से जुड़ा भगत लिख रहा है इस पुस्तक भोगेगा अपना किया में कि महर्षि दयानंद का पाप का घड़ा भरा और जिस प्रकार से उसने कबीर जी की आलोचना की, निंदा की, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। वो अंत में तड़फ तड़फ के मरा। देखो भाई, संतों की, महापुरुषों की या सतगुरु रामपाल जी की निंदा चाहे खुद करो चाहे दूसरों से करवाओ, बात एक ही है। तो सतलोक आश्रम वालों ने 2014 बरवाला कांड के समय सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान, विधान और आदेशों के खिलाफ कार्य करते हुए दुनिया में सतगुरु रामपाल जी की निंदा करवाई, थू थू करवाई। भाई सतगुरु रामपाल जी तो भक्तों को सतलोक आश्रम में भगत बनाने के लिए बुलवाते थे, बुराइयां छुड़वा कर एक सज्जन व्यक्ति बनाने के लिए बुलवाया करते थे। सतगुरु रामपाल जी ने तो इन कुकर्म करने वाले हाथों से दान करना सिखाया। फिर बरवाला कांड के समय लठ पकड़ाकर पुलिस वालों को मारने के लिए किसने खड़ा किया? सतगुरु रामपाल जी ने तो इन हाथों से दान धर्म करना सिखाया। इन हाथों से माला पकड़वा कर सुमरण करवाना सिखाया। इन हाथों को जोड़कर अधीन बनने का आदेश दिया। फिर बरवाला कांड में उन्हीं भक्तों को काले कपड़े पहनाकर, कमांडो बनाकर, उनके हाथों में लठ, पत्थर, पेट्रोल बम पकड़ाकर पुलिस वालों के सामने मरने मारने के लिए किसने खड़ा किया? अरे सतगुरु रामपाल जी तो अपने भक्तों को बताते हैं कि बच्चों, हमने तो बेवजह किसी चींटी का भी रास्ता नहीं रोकना, उसको भी दुखी नहीं करना। आत्मा दुखी तो परमात्मा दुखी। फिर बरवाला कांड में पुलिस वालों के ऊपर ईंटों से पथराव करवाकर उन भक्तों के कर्म किसने फुड़वाए भाई? क्यों इस प्रकार के जुल्म करवाए? तो क्या आने वाले समय में आप लोगों को भोगना नहीं पड़ेगा? दूसरी बात, बरवाला कांड के बाद में इन्हीं सतलोक आश्रम वालों ने 2019 के चुनाव में करोथा कांड के मुख्य अपराधी इन्हीं की कलम से जो ये लिख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन क्यों दिया? हरियाणा की भगत जनता से, भगत समाज से उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट क्यों डलवाए? और जब इन लोगों ने कांग्रेस का खुलेआम समर्थन किया तो क्या बीजेपी सरकार वालों ने, बीजेपी सरकार के समर्थकों ने संत रामपाल जी की जमकर आलोचना नहीं करी होगी, जमकर निंदा नहीं करी होगी? लोगों ने यही सोचा कि भाई, हम तो ये सोचा करते थे कि संत रामपाल जी तो राजनीति से दूर हैं। और संत रामपाल जी अपने सत्संगों में भी कहते हैं कि हम तो एक गैर राजनीतिक संस्था चलाते हैं, हमारा राजनीति और किसी राजनेता से कोई लेना देना ही नहीं है। और अब क्या हो गया? जेल जाते ही संत रामपाल जी ने अपने पैतरे क्यों बदल दिए? क्योंकि जनता को यह थोड़ी पता कि ये सारे के सारे कुकर्म उनकी आड़ में उनका परिवार कर रहा है। जनता तो यही समझेगी बाबा रामपाल कर रहा है, और जेल में बाबा रामपाल जी को दुखी किया जा रहा होगा सरकार के द्वारा। इसलिए बाबा रामपाल जी ने राजनेताओं का दामन पकड़ लिया होगा। तो क्या जनता ने 2019 में जो बीजेपी के समर्थक थे, क्या सतगुरु रामपाल जी की जमकर आलोचना नहीं की कि ये बाबा भी आ गया राजनीति में? अरे संतों का काम क्या है राजनीति में? पहले वाले बाबा थोड़े थे क्या आसाराम राम रहीम राजनीति करने वाले? जो बाबा रामपाल भी कूद गया राजनीति के मैदान में। और जब सतलोक आश्रम वालों ने हरियाणा समेत पूरे भारतवर्ष में 2019 में कांग्रेस सरकार का समर्थन बाबा के भक्तों से करवाया, तो क्या बीजेपी वालों ने बाबा रामपाल को गालियां नहीं दी होंगी जम के कि ये काहे का बाबा है? बाबा कभी राजनीति में आते हैं क्या? बाबा है तो अपनी भक्ति करो, भक्तों से भक्ति करवाओ। राजनीति करने वालों की कमी है दुनिया में। जमकर आलोचना की होगी तो भैया आलोचना या निंदा चाहे खुद भगत करो अपने गुरु की, चाहे अपने कुकर्मों से जनता से करवाओ, बात एक ही है। फिर 2024 में इन्हीं सतलोक आश्रम वालों ने बीजेपी सरकार का दामन पकड़ लिया, कांग्रेस को छोड़ दिया, और पूरे भारत में इन्हीं आश्रम वालों ने सतगुरु का नाम लेकर बेचारे भोले भाले भक्तों से बीजेपी सरकार का समर्थन करवाया। जगह जगह बीजेपी की रैलियों में भक्तों को भेजा और बीजेपी को वोट डलवाए, और यहां तक डरा दिया कि जो भगत बीजेपी को वोट नहीं डालेगा उसको आश्रम में एंट्री नहीं होगी। उसके बाद वो कांग्रेस वाले संत रामपाल जी की आलोचना करने लग गए, निंदा करने लग गए, गालियां निकालने लग गए कि ये बाबा रामपाल तो बड़ा दोगला आदमी है,
पहले तो कांग्रेस के साथ था, अब बीजेपी के साथ चला गया। इस बाबा रामपाल से तो राम रहीम अच्छा, जो शुरू से बीजेपी के साथ है, वो कभी पार्टी नहीं बदलता। बाबा रामपाल ने तो एक ही बार में पार्टी बदल ली। तो क्या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के इस तरह के फरमानों के चलते, झूठे आदेशों के चलते, क्या देश भर में कांग्रेस सरकार के समर्थकों ने सतगुरु रामपाल जी की जमकर आलोचना नहीं की होगी, निंदा नहीं करी होगी कि 19 में तो हमारे साथ था, 24 में बीजेपी की गोद में जाके बैठ गया? तो भाई अपने गुरु की बदनामी, निंदा, चुगली, आलोचना चाहे खुद करो, चाहे अपने उल्टे कर्मों से दुनिया से करवाओ, दंड बराबर, दोषी बराबर। तो भैया यहां तुम किन को दोष दे रहे हो? यहां सतलोक आश्रम वाले महर्षि दयानंद को दोषी बता रहे हैं कि उसने कबीर जी की आलोचना की, जिस कारण से उसकी मृत्यु 1 महीने तक तड़फ तड़फ कर हुई। तो भैया आप लोग अपना भी हिसाब किताब लगा लेना। तुम लोगों ने तो देश भर में संत रामपाल जी की 2014 बरवाला कांड में और उसके बाद लगातार अपने उल्टे कुकर्मों के माध्यम से संत जी के भक्ति विधान के विपरीत कार्य करके और नादान संगत से करवाकर वर्तमान 2025 तक तो लगातार करवाई रहे हो। हिसार जेल में बैठे अपने गुरु को खून के आंसू रुलाए रहे हो, संगत की मर्यादा तोड़वाकर उनको अकाल मौत मरवाई रहे हो। तो जिस दिन तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज होगी, पाप कर्म उजागर होंगे, उस दिन तुम्हारा क्या होगा लाडलो, ध्यान दे लेना। आर्य समाजियों ने माना परमात्मा के अवतार हैं। आर्य समाज के कुछ गौशाला के प्रधान तथा सदस्य वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं। वे रोहतक जेल में थे। वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज के भगत से उनकी मुलाकात हुई, जो उसी जेल में वार्डन की नौकरी करता था। जब उन व्यक्तियों को सच्चाई का पता चला कि संत रामपाल जी महाराज को गलत बदनाम किया है, उन्होंने भी माना कि हमारे से गलती हुई थी, हमने सच्चाई को जाने बिना ही संत जी का विरोध किया। उन आर्य समाजी जो गौशाला के सदस्य थे, उन्होंने स्वयं भी प्रार्थना की, हम दुलीना कांड में झूठे फंसा दिए हैं, हम गौशाला के सदस्य अवश्य थे, लेकिन हमारा उस हत्या में कोई दोष नहीं था। और किस प्रकार से उन लोगों ने जेल में रहते सहते लेखक के अनुसार संत रामपाल जी को ये लेटर लिख कर दिया अपनी जमानत के लिए। सेवा में पूर्ण महात्मा परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल महाराज जी विषय जेल आजीवन कारावास से मुक्त कराने हेतु श्रीमान जी निवेदन है कि हम 7 प्राणी जो कि झूठे 302 के मुकदमे में जेल रोहतक में बंद हैं, वह आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। हम 7 आदमी बिना कसूर के जेल में बंद हैं। हमें दुलीना हादसा 2002 में फंसाया गया है। उसमें भीड़ ने चौकी में बंद 5 आदमी जो कि जिंदा गाय की खाल उतार रहे थे, उनको जान से मार दिया था। हम 7 आदमी झज्जर गौशाला के मेंबर हैं, इसलिए पुलिस ने हमें फंसा दिया। केस में केवल पुलिस ही गवाह है, कोई भी अन्य कोई आई विटनेस नहीं है। यहाँ रोहतक जेल में आपके भगत संजय मंदोला ने आपके बारे में बताया कि आप पूर्ण परमात्मा हैं और आपका नाम लेने से हमारे सारे कष्ट दुख दूर होंगे। हम 7 आदमी संजय मंदोला की बात पर विश्वास करके आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर इस दुख की घड़ी में अपने चरणों में लेना। हमें भी पूर्ण विश्वास है कि आप परमात्मा रूप हो और हमें अवश्य कारागार से मुक्त कराओगे। हम सभी परिवार आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। हमारी 7 आदमियों की सज़ा झज्जर ADSJ AK जैन की कोर्ट में आगे भी लिखा हुआ है। इसलिए हे संत रामपाल जी, आप परमात्मा स्वरूप हैं, हमें इस झूठे मुकदमे से बरी कराओ। भगत ने उनको राय दी थी कि आप जी स्वयं दीक्षा लो, जब तक आप जेल से बाहर नहीं आते हो तो अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात पर कहो कि वे दीक्षा लेकर भक्ति करें, तब आपकी मदद परमात्मा करेगा, तब आपका छुटकारा हो जाएगा। परंतु किसी कारण से वे ऐसा नहीं कर पाए, जिस कारण से उनको कोई लाभ नहीं मिल सका। उनके द्वारा की गई लिखित प्रार्थना पढ़िए, जजों के न्याय को देखें, कोई गवाह नहीं, पुलिस ने झूठा केस बनाया और जज ने सजा कर दी। तो वो कह रहे हैं कि हमें सज़ा सुनाई गई थी 7/8/2010 को। उसके बाद हमने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की हुई है। हमारी अपील नंबर इतनी है। हमारा केस माननीय न्यायाधीश SK मित्तल व MJ पॉल की खंडपीठ में विचाराधीन है।
जमानत यानी बेल की भी हमने कोशिश की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। आपसे पुनः करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमें इस संकट से मुक्त करवाओ। हम सातों गांव के आदमी, हमारे प्रिय रिश्तेदार आपके आजीवन आभारी रहेंगे। धन्यवाद। प्रार्थी ये ओम प्रकाश जी, जगबीर जी, सतवीर जी, शिशुपाल जी, रमेश कुमार जी, रणवीर जी, सुबे सिंह जी, ये सातों आदमी हैं। संत घीसा दास जी को शताने की सज़ा, यानी गांव खेकड़ा, जिला बागपुर, उत्तर प्रदेश में संत जी हुए हैं, घीसा दास जी, जो कि वैसे तो दुनिया की नज़रों में परमात्मा जी के नुमाइंदे समझे जाते रहे, लेकिन वे स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। ये कबीर परमात्मा भक्ति को जिंदा रखने के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण कर कर समय समय पर हम आत्माओं तक ये ज्ञान पहुंचाते रहते हैं। तो संत घीसा दास जी के रूप में कबीर परमात्मा जब अपने तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, तो गांव वालों ने किस प्रकार से उनके साथ में बदसलूकी की, उनको गांव से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया, और उसके बाद किस प्रकार से उन गांव वालों पर कहर टूटा, और वापस वही गांव वाले अपनी पगड़ी संत जी के चरणों में रख कर सह सम्मान उनको गांव में वापस लेकर आए। तब उस गांव में फिर से खुशहाली लौटी। संत घीसा दास जी को शताने की सजा। गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में एक घीसा दास नाम के संत रहते थे। उनको परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उसके पश्चात घीसा दास जी सत्संग करने लगे तथा नामदान करने लगे। गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में एक घीसा दास नाम के संत रहते थे। उनको परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उसके पश्चात घीसा दास जी सत्संग करने लगे तथा नामदान करने लगे। घीसा संत देवी देवताओं की भक्ति बंद कराकर शास्त्र अनुकूल सत्य भक्ति बताते थे। जिन पाखंडी आचार्य गुरुओं की दुकानें बंद होने लगी, उन्होंने गांव के व्यक्तियों को भरमाया कि घीसा के पास रात्रि में सत्संग के बहाने स्त्रियां जाती हैं, वहां पर गलत कार्य होता है। भोले लोगों ने उन दुष्ट स्वार्थी लोगों की बातों पर विश्वास कर लिया तथा घीसा जी को गांव से निकाल दिया। संत घीसा दास जी खेकड़ा से 100 मील की दूरी पर एक गांव में रहने लगे। वहां के व्यक्तियों को बहुत लाभ होने लगे। गांव खेकड़ा में जवान मौतें होने लगी, हाहाकार मच गया। लोगों ने इकट्ठा होकर विचार किया कि यह कहर गांव में किस कारण से हो रहा है। कुछ एक नेक व्यक्तियों ने कहा कि कबीर जी की वाणी है, भाई जिस मंडल साधु नहीं, यानी जिस क्षेत्र में साधु संत भगत नहीं रहते, जैसे बिन नदी नहीं गुंजार, और बिना नदी के वहाँ पर खुशहाली नहीं होती है। तज हंसा वो देश अड़ा, ऐसे देश को, ऐसे क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। वहाँ जम की मोटी मार, वहाँ तो काल बैठा हुआ है, कभी भी आपत्ति आ सकती है। भावार्थ है, जैसे जिस क्षेत्र में नदी नहरें नहीं होती, वहाँ का क्षेत्र खुशहाल नहीं हो सकता। वहाँ बाग बगीचे न होने से भंवरों की गुंजार नहीं होती, अर्थात वह क्षेत्र उज्जड़ होता है। इसी प्रकार जिस क्षेत्र में संत नहीं होता, वहाँ पर यम अर्थात बुरी शक्तियों का उपद्रव होता रहता है। उस क्षेत्र के व्यक्ति बहुत कष्ट झेलते रहते हैं। इसलिए ही भगत का उस देश अर्थात क्षेत्र को त्याग देना ही हित होता है। भगवान से डरने वाले खेकड़ा गांव के व्यक्ति कह रहे थे कि हमने घीसा भगत को गांव से निकाल दिया, शायद इसी कारण से ये सब दुख गांव पर पड़ा है। परंतु उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कई वर्ष तक घनी जनहानि होने के पश्चात किसी जंतर मंत्र करने वाले ने बताया कि उस भगत घीसा जी को वापस लाओ, तभी बसोगे। संत घीसा दास जी को प्रार्थना करके वापस लाया गया। उस समय भी कुछ सिरफिरे विरोध कर रहे थे, परंतु धार्मिक व्यक्तियों तथा सभ्य समाज ने उन दुष्टों की बात नहीं मानी। संत घीसा दास जी को वापस गांव खेकड़ा में लाया गया। उसके पश्चात वह गांव सुख से बसा। अब भाइयों और बहनों, लेखक कह रहा है कि उस घीसा संत जी को गांव वाले वापस खेकड़ा में लेके आए, तब जाकर उस गांव में खुशहाली आई, मौत का तांडव बंद हुआ। और 2014 बरवाला कांड में तो खुद भक्तों ने अपने भगवान को, अपने गुरु को अपनी मनमानी हरकतों के चलते बरवाला कांड करवाकर हिसार जेल में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। इसीलिए तो आज सतगुरु रामपाल जी की संगत पर कहर टूट रहा है। गांव का नंबरदार जो बहुत बड़ा किसान जाट था, जिसके पास 900 बीघा अर्थात 500 एकड़ जमीन थी, वह ज्ञान को समझकर संत घीसा जी का शिष्य बना, जिसका नाम था जीता जाट नंबरदार।
पूरा गांव संत गीसा दास जी का भगत बनकर सुख से बसा। संत गीसा दास जी का जन्म सन 1803 में खेकड़ा गांव में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में सन 1833 में गांव से निकाले गए, फिर कई वर्ष के पश्चात वापस लाए गए। तब से आज तक उस खेकड़ा गांव में संत गीसा दास जी के नाम का मेला भरता है। उनकी अमृतवाणी का पाठ तथा सत्संग होता है। इसी प्रकार संत को सजाने के कारण उस क्षेत्र करोथा आश्रम के आसपास का क्षेत्र की ये हालत हो रही है। एक गांव में एक वर्ष में 100 जवान मौत हो जाना, इससे बड़ा कहर क्या होगा। अब विचार करो भाइयों और बहनों, करोथा कांड के बाद जिन करोथा गांव वालों ने और करोथा गांव के आसपास वालों ने करोथा कांड में मुख्य भूमिका निभाई थी, लेखक के अनुसार कुछ ही दिनों में लगभग साल भर के अंदर अंदर उन गांव वालों के ऊपर कहर टूटना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि असल में वो लोग करोथा कांड के दोषी थे। अब भाइयों और बहनों, यदि बरवाला कांड 2014 में बरवाला कांड के दोषी बरवाला के आसपास के लोग होते, आर्य समाजी होते, तो भाइयों और बहनों आज 11 साल हो गई बरवाला कांड को। 2014 में हुआ था, 2025 जाने वाली है, 11 साल हो गई। अगर बरवाला कांड 2014 में बरवाला के आसपास के लोगों का, आर्य समाजियों का कोई हाथ होता, तो भाइयों और बहनों बरवाला गांव वालों का तो बाढ़ भी बांका नहीं हो रहा। बाढ़ भी बांका 11 साल हो गई। यदि किसी आर्य समाजी का हाथ होता, उनका भी बाढ़ बांका नहीं हो रहा। इस बरवाला कांड में सीधा सीधा हाथ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का और सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत की वो दयनीय हालत हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। ये आश्रम वाले संगत की मौत की खबरों को अपनी बेइज्जती के कारण सार्वजनिक नहीं करते। अन्यथा 2014 बरवाला कांड से लेकर वर्तमान समय तक लाखों की संख्या में संत रामपाल जी के भगत अकाल मौत मरे। इनके बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर अकाल मौत मरे। बिहार का कोऑर्डिनेटर राजदेव बाबू बाथरूम में बैठा बैठा हार्ट अटैक से मरा। जम्मू कश्मीर का स्टेट कोऑर्डिनेटर ताराचंद तड़फ तड़फ के मरा। इनके मध्य प्रदेश के संभागीय कोऑर्डिनेटर जो कि पेशे से टीचर थे, फांसी खाकर मरा। अन्य बहुत सारे कोऑर्डिनेटर अकाल मौत मरे। और आने वाले समय में इन मुख्य लोगों का क्या होगा जब इनकी बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो भैया करोथा गांव वालों को, डिग्गल गांव वालों को तो साल भर में दंड मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि वो लोग असल में करोथा कांड के दोषी थे। लेकिन बरवाला कांड में अगर बरवाला के आसपास के गांव वाले आर्य समाजियों की या लोगों की कोई भूमिका होती, तो भैया उनके ऊपर भी कहर टूटना चाहिए था। लेकिन बाल भी बाका नहीं हुआ और आश्रमों से जुड़ी संगत आए दिन अकाल मौत मर रही है, अकाल मौत। और जिस दिन इस बरवाला कांड के मुख्य दोषियों का नंबर आएगा, उनका पाप का घड़ा भरेगा, उस समय उनकी भी दुर्गति होगी। ये ना सोचना कि फिलहाल संत रामपाल जी के परिवार पर, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों पर, जिन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाकर 2014 में भक्तों को भरमाकर, कमांडो बनाकर, हाथों में हथियार देकर पुलिस के सामने मरने मारने को खड़ा कर दिया और खुद पीछे खड़े रहे। इन आश्रम वालों का अभी तक नंबर क्यों नहीं आया मुख्य लोगों का? तो भैया नंबर तो अभी तक करोथा कांड के मुख्य दोषी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नहीं आया, जबकि बाकी लोगों की दुर्गति हो गई। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में अभी पूर्व जन्म की भक्ति कमाई शेष है, और जिस दिन वो खत्म होगी, पाप का घड़ा भरेगा। ये आश्रम वाले खुद ही कह रहे हैं कि दुनिया देखेगी, वो दुर्गति होगी। तो ठीक इसी प्रकार बरवाला कांड के मुख्य दोषी सतगुरु रामपाल जी के परिवार के पास अभी पिछले जन्म की भक्ति मड़ाई है। वर्तमान में भी काफ़ी उन्होंने संत के साथ में रह के सेवा की है। तो भैया थोड़ी बहुत उनकी बैटरी चार्ज है, और जिस दिन वो डिस्चार्ज होगी उस दिन देखना आप भोगेगा अपना किया रे। अब भी आंखें बंद करके कष्ट झेल रहे हैं। अहंकार जीव का शत्रु होता है, नम्र व्यक्ति ही सफल होता है। उपरोक्त कथा का ये अर्थ न लगाना कि हम संत रामपाल जी महाराज को वापस करोथा आश्रम लाने के लिए आप जी को प्रेरित कर रहे हैं। परमात्मा के भेजे अवतार संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान करा दिया जिस कारण से हमारे लिए करोथा आश्रम और बरवाला आश्रम कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए तो पूरी पृथ्वी अपनी सी हो गई है।
फिर क्यों जगह जगह सतलोक आश्रम खोलकर धर्म को धंधा बना के बैठ गए तुम? अगर सारी पृथ्वी एक जैसी है तो सभी भक्तों को अपने घर पर बैठकर भक्ति करने दो। जब गुरुजी आ जाएंगे तब भोले भगत आश्रम में आ जाएंगे। क्यों बेचारी नादान संगत का हिंडोला बना रखा तुम लोगों ने अपने धार्मिक धंधे के लिए? इनकी करनी और कथनी में रात दिन का अंतर है भाई और बहनों। हमारे लिए तो पूरी पृथ्वी अपनी सी हो गई है। विश्व के भाई बहन, बेटा बेटी तथा वरिष्ठ नागरिक अपने से लगते हैं। जहाँ भी हमारे मालिक हमारे गुरुदेव रहेंगे, हमारे लिए अमरलोक है, वहीं से हम मानव हित का कार्य करते रहेंगे। तो गुरुदेव तो वर्तमान में भैया हिसार जेल में है। फिर तुम हिसार जेल में बैठ के सारा काम करो ना। आश्रम क्यों खोल लिए फिर तुम लोगों ने जगह जगह? तो इनकी करनी और कथनी में रात दिन का अंतर है भाई और बहनों। वहीं से हमारे गुरुदेव जी दीक्षा देकर जीव कल्याण करते रहेंगे, परंतु वे व्यक्ति रोया करेंगे जो दुष्ट आर्य समाजियों के आचार्यों शास्त्रियों से भ्रमित होकर संत तथा भक्तों को सताकर महापाप के भागी बने रहेंगे। आर्य समाजी बुरे नहीं। अब पुस्तक का लेखक क्या कह रहा है कि आर्य समाज से जुड़े जो व्यक्ति हैं वो गलत नहीं है। गलत कौन है? जो आर्य समाज के आचार्य हैं, जो अपने स्वार्थों के चलते आम जनता को भ्रमित करते हैं। आम आर्य समाजी बुरे नहीं। आर्य समाज के सामान्य व्यक्ति बुरे नहीं हैं। वे हमारे लिए पराये नहीं हैं। वे हमारे भाई बहन, मामा फूफा चाचे ताऊ हैं। हमारे आपस में गहरे रिश्ते हैं, परंतु वे इन दुष्ट जनता नाशक आचार्यों को नेक तथा सच्चे व्यक्ति मानते हैं। ये वास्तव में दुष्ट, एक नंबर के झूठे तथा पाखंडी हैं। इसी प्रकार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की संगत में जो दो भाग हो गए हैं, एक तो ये सतलोक आश्रम वाले और दूसरा साध संगति। और हम साध संगति वाले जो बार बार वीडियो बनाकर संदेशा देते हैं, तो भाई इसी प्रकार हम भी संगत से प्रार्थना करते हैं कि आम संगत बुरी नहीं है। आम संगत को तो इन दुष्ट सतलोक आश्रम वालों ने, सतगुरु रामपाल जी के नालायक परिवार वालों ने अपने धार्मिक धंधे के लिए, स्वार्थों के लिए भ्रमित कर रखा है। संत जी के झूठे आदेशों की आड़ में ये लोग अपना धार्मिक धंधा कर रहे हैं और काल प्रेरणा से संगत की मर्यादा तोड़वाकर संगत को काल का भोजन बना रहे हैं। उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं जिस दिन ये जनता के सामने निवस्त्र होंगे। तो भैया अपना भी विचार कर लेना सतलोक आश्रम वालों। प्रत्येक व्यक्ति इनके घिनौने षड्यंत्र को जानेगा। पता चलेगा कि इन्होंने हरियाणा की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। और जिस दिन ये सच्चाई बरवाला कांड की संगत के सामने आएगी तो पूरी जनता को और पूरी संगत को पता चलेगा कि तुम लोगों ने कितना बड़ा कांड किया है। तुम लोगों ने कितना बड़ा धोखा अपने गुरु के साथ और नादान संगत के साथ किया है। क्या तुम निर्वस्त्र नहीं होगे भाई? केवल निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने पद को बरकरार रखने के लिए हठ धर्म को आधार बनाकर कई मासूमों को मरवा दिया। आप लोगों ने भी तो बरवाला कांड में 6 को मरवा दिया और बरवाला कांड के बाद कम से कम हजारों को मरवा दिया। गुरुकुलों के विद्यार्थियों को झगड़ा करने के लिए ले जाते हैं। तुम भी तो धनाना आश्रम से भक्तों को मुझ पवन दास की पिटाई करवाने के लिए कभी मेरे घर पर लाते हो, कभी हिसार में मेरी तारीख पर लेकर आते हो। तुम भी तो वही कुकर्म कर रहे हो भाई आश्रम वालों। ये व्यक्ति जनता का कभी हित नहीं कर सकते। हमारा निवेदन ये है कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान तथा उद्देश्य से परिचित होकर दीक्षा लेकर अपना तथा अपने परिवार का कल्याण कराएं। रोहतक, सोनीपत, झज्जर के कुछ व्यक्ति सच्चाई को जानकर कहते हैं कि जब आपके गुरुदेव जी करोथा आएंगे तब उपदेश लेंगे। आपसे प्रार्थना है कि जैसे डॉक्टर कहीं पर भी है उससे औषधि लेकर स्वस्थ होना चाहिए। हम आप जी को परमात्मा से मिलने वाला सुख प्राप्त करने की राय दे रहे हैं, जो लाभ भारत के कोने कोने से आकर भगत प्रदान कर रहे हैं। हरियाणा की जनता पीछे क्यों रहे? आप भी परमात्मा के बच्चे हो, आप जी को भी परमात्मा की आवश्यकता है, परंतु आप जी को सत्य न बताकर असत्य का अभद्र प्रचार करके परमात्मा से दूर कर दिया गया है। साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे तक संत रामपाल जी महाराज का 1 घंटा सत्संग चलता है। वह सुनो, सत्य को जानो और अपना मानुष जीवन सफल करो, यही निवेदन है। संत गरीबदास जी को सताने का फल। अब लेखक एक छोटी सी कथा सुना रहा है जो कि सतगुरु रामपाल जी ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में भी लिखा हुआ है कि एक बार आदरणीय गरीबदास जी को कुछ लोगों ने, जो कि छारा गांव के थे, उन्होंने कुछ पंडितों के कहने पर ब्राह्मणों के बहकाव में आकर उनके साथ में बुरा बर्ताव किया और आगे चलकर किस प्रकार से उसकी दुर्गति हुई। संत गरीबदास जी को सताने का फल। तो भाई और बहनों, आज के इस वीडियो में जो कि पुस्तक भोगेगा अपना किया के ऊपर बनाए जा रहे हैं,
आज हम केवल इतना ही लेंगे और साथ में हमने बहुत सारी शिक्षाएं लेनी है भाई और बहनों। भगत की करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए, अन्यथा परमात्मा जी की वाणी है कि करनी तज कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। तो जिस प्रकार से करोथा कांड के समय आर्य समाज के आचार्यों ने और आसपास के गांव वालों ने उन आर्य समाज के आचार्यों की बातों पर विश्वास करके सच्चाई को ना समझकर जो पाप कर्म किए और संत को सताने के दोषी हुए और आगे चलकर किस प्रकार से उनका सर्वनाश हुआ, तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की नादान संगत को भी थोड़ा विचार करना चाहिए। 2014 बरवाला कांड के बाद जिस प्रकार से ये नादान संगत संत रामपाल जी के परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार व कोऑर्डिनेटरों के बहकावे में आकर और सतगुरु रामपाल जी के सत्य ज्ञान से परिचित ना होकर जिस प्रकार से आए दिन संत जी की मर्यादा तोड़ने वाले कुकर्मों में इन आश्रम वालों का सहयोग दे रही है, भाई आने वाले समय में सजा का भागी बनना पड़ेगा। तो थोड़ा विचार करो भाई और बहनों, समझो संभलो। ये बहुत ही कीमती समय हमें परमात्मा ने बख्शा है और हिसार जेल में बैठकर परमात्मा हमारी रहनी करनी को देख रहे हैं। ये हमारी परीक्षा का समय है। आने वाले समय में जब पाप कर्मों का फल भोगोगे तो ये सतलोक आश्रम वाले, गुरु जी के परिवार वाले तुम्हारा किसी भी प्रकार से उन पाप कर्मों के बंटवारों में सहयोग नहीं देंगे। अपने किए का फल स्वयं भोगना पड़ता है। इसलिए हम तो निवेदन कर सकते हैं कि भैया गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर वर्तमान में भक्ति करो। जब तक गुरुदेव भगवान अपने मिशन के तहत हिसार जेल में बैठे हैं, किसी भी फर्जी सतलोक आश्रम में जाकर अपना समय, श्वासें और धन बर्बाद मत करो। घर पर रहकर नेक नीति से काम धंधा करो, अपना व्यापार बिजनेस करो, मर्यादा में रहकर भक्ति करो और सतगुरु को प्रसन्न करो। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में कल हम फिर मिलेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।